ठीक है। और कल के मैच में शेडगे उस मैच में उस पिच, और ये जो पिचें मिली हैं ये कंड्यूसिव है बॉलिंग के, ये वो वाले पाटे नहीं है जो आईपीएल में अपने मुन्नों को दे देते हैं। तो यहां जब कोच देखेगा कि यार आज पूरा मैच हुआ, हमारी गांड किसने बचाई है, शेडगे, यानी कि आज का दिन शेडगे का है, चलो उसको भेजते हैं। सूर्यवंशी हमारा विस्फोटक बल्लेबाज है तो वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आज किसने किया है, ये होती है कोच की सोच उस दिन सुपर ओवर के लिए। और ये आपके भी शब्द है आईपीएल में कि आज जिसने किया है उसको भेजो। मैंने कौन से मैच में बोला ये? लास्ट ईयर आईपीएल में बोला था, मैं मैच याद करके बता दूंगा, लास्ट ईयर जब आरसीबी यार पहली बार जीती थी। अरे यार यार, मैंने तुमने किसी बोला कि कोई भी प्लेयर नहीं जो है, मैं एक अगर चीज ले मान लो, लो एक सवाल ले लो राजस्थान तुम। सुपर ओवर में जा रही है, राजस्थान भाई वो प्लेयर इससे बेटर तो कोई है ही नहीं उनकी टीम में, अगर वो भी भेजें तो सुपर ओवर में। और ये शेडगे भी तो 109 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया, कौन से इसने 190 के स्ट्राइक रेट से खेला कल? अरे तो उस पिच पे बाकी लोगों ने क्या खेला भाई? बाकी बाकी लोग को निकालो इस क्रिकेट अभी। नहीं तो तुमको सुपर ओवर में 109 का स्ट्राइक रेट चाहिए था क्या? अच्छा तो 109, वो कोई कंपैरिजन है 109 वाला? मयंक भाई 150 आप 50 फिर ओवर नहीं के मैच समझ में। रहे हो। नहीं मैं नहीं, कोच के मैं समझ गया। पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं कि कल के मैच में, कल की पिचों में, कल के बॉलरों के खिलाफ कोच को शेडगे का दिन, बैटिंग परफॉर्मेंस, टाइमिंग ऑफ द और बॉल कल तो ऐसे फिर सूर्यवंशी विपराज से निगम भी बेहतर बेटर लगी। खेल के गया, विपराज निगम को भेजना था वैभव के शेडगे के साथ, विपराज उसको निगम भेजना की, नहीं था। विपराज अरे निगम भाई के कल और भाई ऋतुराज जिसने गायकवाड़ के दो दो कैच छूटे थे। एंड भाई जिसने कल मैच लाइव देखा उसको मालूम सेक्रेटरी बेस्ट बैटर था इंडिया का, ना कि विपाज निगम। विपराज निगम और हाँ। शेडगे आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे, जितनी बेहतरीन टाइमिंग शेडगे ने पूरे उसमें दी है, कल उसका दिन था। ठीक है। मैं तो मेरी बता, तुम क्या हो अपने दिन 700 पे से यार, 700 बनाया आईपीएल में। छोड़ो। नहीं अगर आईपीएल में 700 बनाया तो यहाँ पे 3 मैच भी क्यों नहीं बनाया? वो कंसिस्टेंट है ना, वो तो बहुत बनाता 3 मैच में यहाँ पे यार आके वैसे वो मैं तो एक 80 बात सौ। ये बोलूं, सबको मैं पता एक है बार, एक मिनट पहली। रुको यार, एक मिनट मयंक भाई। मैं एक बात बोलूं महेश भाई, जब मैं अभी स्पेस में आया था ना, तो शुरुआत में मैंने भी यही कहा था चीज कि इन्होंने परम सिमरन को क्यों नहीं भेजा, सूर्यवंशी आपके ओपनर दोनों जाने चाहिए थे सुपर ओवर में। उसका रीजन ये है कि शेडगे ने अच्छा खेला कल, पर उसने तब अच्छा खेला जब उसने पारी बनाई, उसके बाद विपराज निगम के साथ उसने पार्टनरशिप की, उसके बाद मारा। कॉन्टेक्ट की दोनों पारियां पहली पूरी। पहली बॉल से हिटिंग तो शेडगे भी नहीं करा था ना पहले उसमें। मैच में किया भाई, पहले मैच में किया, गोल पे देखो अरे जाके पहले पहले मैच। मैच का नहीं, अरे तो कंसिस्टेंट पिच नहीं ना करता पहले भाई, मैच वो की थी, उसको भी सुनो, बोले पिच ना लगते हैं। पहले मैच की थी ना उसकी थी, वो तो प्रभ सिमरन ने भी किया अरे तो था। कल गोल पे कल कोलैप्स हो गया था यार, कल 50 ओवर के मैच में भाई कोलैप्स में क्या? सुनो सुनो, पहले वो तो इस चेक कर रहा अरे सीरीज था। यार, वो में सुनो, श्रेयस एक अय्यर सेकंड, का वो 14 है, उसके अरे एक चक्कर में तुम सेकंड, बोल रहे हो एक यार। सेकंड, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुक जाओ भाई। देखो, आप जो मर्जी बोल लो, वो क्या नाम है, प्रभ सिमरन इज मच, वॉज मच बेटर चॉइस देन श्रेयांश शेडगे फॉर द पावर प्ले, है ना। पावर प्ले के लिए वो ज्यादा सही सूटेबल चॉइस था, क्योंकि वो आपका ओपनर है। उसने क्या कहते हैं ऑलरेडी इस सीरीज में करके दिखाया हुआ है वो ताबड़तोड़ ओपनिंग। श्रेयांश हेगड़े ने वो नीचे से आके किया था, लेकिन तब क्या कहते हैं मैच ऑलरेडी प्रसिमरन बना चुका था ऊपर से। ठीक है, यहाँ एक ही ओवर कब खेलना कल था, कल एक कल ओवर कहाँ के लिए बनाया आप, यार? भाई आप एक ही ओवर खेलने आए हो तो आपको अपने दोनों ओपनर भेजने चाहिए था जो ताबड़तोड़ खेलने वाले ओपनर है। अरे कल नहीं बनाया यार, कैसी बात कर रहे हो, कल नहीं बनाया उसने, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपनी ओपनिंग की बैटिंग अरे बुरी है, गौरव भाई बात क्या बैट्समैन गोल आप बनाएगा। भी बोलते हो, कल नहीं बनाया, कल क्या बनाया उस लड़ सिमरन ने? अरे कल नहीं बनाया, बट एज तो ए कल नेचुरल ओपनर सुपर वो ओवर एक, कल हुआ है ना, अरे कोच उमेश, कल के हिसाब से देखेगा, 3 साल पहले पर आईपीएल कल में बनाया कौन था सा, उसको देखेगा। उमेश भाई कल कौन सा श्रेयांश, वही जो मयंक भाई कह रहे हैं, श्रेयांश शेडगे ने कौन सा क्या कहते हैं 120 की स्ट्राइक रेट से मैच खेला था, 130 की स्ट्राइक रेट से 50 खेला ओवर था। के मैच था क्योंकि भाई आप और मयंक भाई सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स देख रहे हैं, आपने पूरी पारी में उसकी टाइमिंग देखी है। पूरी पारी ही में वॉज द यार वो टाइमिंग, अपनी ओनली पारी उमेश पर्सन हु बनानी वॉज भाई, थोड़ी थी टाइमिंग यार द बॉल टू उसको। द टीम। उमेश भाई तब कर रहा था जब ऋतुराज पार्टनरशिप गायकवाड़ के लग 2 कैच गई। छूटे थे, उमेश विपराज भाई, कैच, विपराज निगम का 1 कैच छूटा था। ही वॉज द उमेश ओनली भाई, पर्सन हु वॉज लुकिंग अरे कॉन्फिडेंट एंड अच्छा आउट लग ऑफ रहा था पोस्ट। उमेश भाई, लेकिन वो भी बहुत फंसा हुआ था शुरुआत में। कहीं नहीं फंसा भाई, पेपर अरे में देखा यार कहीं नहीं यार फंसा था यार, क्या फंसा था पता अरे उमेश कौन यार भाई। सा ये बात देख के हुई आ यार, रहे हैं ये आप। पंजाब की पीआर बाद में कल तो करना इतना यार। फ्री फ्लो से खेला था वो यार। अरे भाई उसमें मैं भाई बाद में ना परफॉर्मेंस जब किया उसने भाई, पार्टनरशिप बन क्या गई किया थी क्या तब उसने? बाद की बात है, वो पहले नहीं अरे था वो ऐसा खेल रहा था। स्टार्टिंग से फ्री फ्लो में खेल रहा था, फंसा हुआ कहीं नहीं, नहीं लगा था, सिंगल डबल ले रहा होगा लेकिन वो फ्री फ्लो में खेल गोल रहा भाई था, मैंने भी कहीं भाई भी पूरा मैच देखा है किसी भी यहाँ। जगह फंसा हुआ नहीं लग रहा था गौरव भाई स्पिनर वो। नहीं पे, फंसा भाई, कल स्पिनर देखो पे पूरा उमेश पूरा भाई वो मैच। फंसा हुआ ऋतुराज लग रहा गायकवाड़ था। के स्लिप में 2 कैच छूट गए थे, उसे फंसा हुआ बोलते हैं। अरे ऋतुराज गायकवाड़ तो वैसे भी ठीक उतना है, तेज नहीं खेलता है ना। विपराज निगम का 1 कैच छूटा था पॉइंट पे, उसको बोलते हैं फंसा हुआ। ये
ये कंडीशन के हिसाब से मैं रन कह बॉल रहा खेल हूँ रहा होगा, देखिए लेकिन मैं फंसा हुआ मैच की कहीं नहीं बात था। ही नहीं आई कर एम सॉरी, उमेश फंसा हुआ भाई तो मैं मैं मानता ही नहीं हूँ। मैच नहीं शुरुआत में तो फंसा खेल रहा था। मैं कह रहा हूँ अरे उमेश भाई गौरव भाई तुम्हारा अरे गौरव भाई सुनो सुनो अरे सुनो उसे ना फंसा ठीक है हुआ ना नहीं गौरव भाई। बोलते, उसे सिंगल डबल बोलते हैं यार अरे गौरव भाई, अरे सिंगल उमेश स्ट्राइक। इंडिया भाई एक इंडिया सेकंड गौरव एक भाई इसे सेकंड सुनो इंडिया। नहीं अरे इसे एक सुनो मिनट गौरव रुको भाई इंडिया राजू का जी ना। अरे इंडिया गांड वाला है मेरे को एक बात बताओ मुझे कि आपका आपने तो एक देखा ही नहीं है उमेश मैच, भाई मैं नहीं थोड़ा बहुत जो शेडगे थे लट उस नहीं टाइम। देखा। अभी अरे बोल रहे थे उमेश मैंने भाई क्रिकेट पे देखा, वो कुछ मैंने भी बोले जा लास्ट रहे हो। में देखा वो मैंने लास्ट में देखा क्या हुआ था वो देखने के लिए पूरे बाकी मैच अब शेडगे देखा है नहीं, सुनिए मजे अरे लिए जा रहे उमेश भाई हमारे। मेरे को बोलने तो दीजिए उमेश भाई अगले आदमी को बोलने दिया करते हैं। नहीं तो आपने मैच नहीं हाँ देखा, आप बोलो फंसा हुआ बोलो। बोल सुन रहे हैं। लीजिए मैं यार बताऊंगा कि मैं अरे एक मिनट रुक जा राजू मैं बताऊंगा ना मैंने देखा कि नहीं देखा वो जो विपराज निगम वो बीच तो बीच हमने पे सुन लिया, आपने बताया था नहीं सुनिए तो देखा है आपने। विपराज निगम बीच बीच मैंने ही बताया था ना कि विपराज निगम था वो जो बीच बीच पे सबसे पहले भागा था मैंने ही बताया हाँ तो ना क्योंकि वो भी मैंने आता देखा है था। बीच में, जी नहीं वो भी उमेश आता है भाई बीच में। नहीं उमेश भाई मैंने यार गौरव भाई सुन छोड़ अरे दो, उमेश जाने भाई दो। मेरी बात तो कंप्लीट होने दिया करो यार किसी की बात ही नहीं कंप्लीट होती आप अपनी पॉइंट पे एकदम दबे रहते हो कि यार मैं ये करूंगा क्या करूंगा करूंगा ही बोलूंगा। सुनिए तो भाई मैंने मैच देखा था वो पार्ट देखा था जिसमें क्या कहते हैं श्रेयांश सेगड़े और क्या क्या नाम है इसका विपराज निगम तब बैटिंग कर रहे थे तब इनिशियल ओवर्स में थे ये लोग। ठीक है वहां पे इंडिया की हालत बदली थी और ये दोनों की पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी इनकी पार्टनरशिप मैं तब की बात कर रहा हूँ। और सुनिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रेयांश हेगड़े ने मैच में अच्छा नहीं खेला बट श्रेयांश हेगड़े और प्रभ सिमरन में से या वैभव सूर्यवंशी में से मैं दो जो प्लेयर सुपर ओवर में जाएंगे वो मैं प्रभ सिमरन और सूर्यवंशी ही करूंगा भाई क्योंकि वो आपके नेचुरल ओपनर्स हैं अटैकिंग माइंडसेट वाले प्लेयर्स हैं पावर प्ले में बढ़िया खेलते हैं वो तो वो उसी उससे जाएंगे मारने से सुपर एक ओवर ओवर था में गौरव 6 भाई नहीं ओवर। होता ऐसा। सुपर अरे भाई ओवर में उतना का कोई नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता भाई सुपर ओवर में अगर ऐसा नहीं होता कि क्या कहते हैं जो अच्छा खेला उसी को भेजना होता है ऐसा कभी नहीं होता। जो आपके नेचुरल जनरली जनरली ज्यादातर तो यही उमेश हुआ है भाई जो गौरव भाई। आपके नेचुरल स्ट्राइकर्स उनको तो 6 बॉल मिलती है उमेश भाई 6 बॉल आपके में करना टीम है। में अगर अगर आपकी तीन तीन स्ट्राइकर हैं, हैवी स्ट्राइकर, तो उसमें बेस्ट स्ट्राइकर को भेजा जाएगा, लेकिन एक जन को जिसने उस दिन अच्छा किया है उसको जरूर भेजा अरे जाता है। उमेश भाई अच्छा कराया है ठीक है पर नेचुरली जो एक स्ट्राइकर है आपको तो ओपनर गौरव भाई नेचुरली नेचुरल। भेजा ना, उसकी भी तो वैभव माँ चुद गई थी। मैं वो तो नेचुरली बताता हूँ गौरव भाई सुनो वो भेजा ठीक नहीं नेचुरली क्या? है। सुनो एक बार। नेचुरली का क्या है अरे नेचुरली उसका? नेचुरली सेगड़े अरे भाई भाई वो सेगड़े की ठीक नेचुरली है आईपीएल बताता हूँ। वैभव आईपीएल का चौथ सूर्यवंशी पे भांगड़ा देखो, उसे उसे आप लोगों ने उमेश बना दिया भाई मैं नेचुरली, कह रहा हूँ भागा है पूरे पूरे वो सीरीज में वो। ठीक है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ बट आपने उसको भेजना था क्योंकि भाई वो चलो स्ट्राइकर है। तो भेजा ना, तो क्या उखाड़ लिया वही उसने? वही क्राइटेरिया आपको प्रभ सिमरन पे भी जो अपनाना चाहिए था। अरे उमेश फालतू की भाई बात देखो और मेरा करेंगे। मैं ये बोलना कहना है अरे चाहता मैं हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि भेजना गलत था या सही था वो शेडगे को लंड भेजा। सिमरन सिंह को भेजेंगे बहन मेरा के लोड़े को। ओपिनियन ये है कि भाई प्रभ सिमरन सिंह एक पूरा नेचुरल मैच नहीं ओपनर है। खेला जा रहा उनसे, मादर वो चौधों से। क्या कहते हैं उससे खेल श्रीलंका के सकता था। मछुआरों से हार रहे हैं भोसड़ी वाले। हम्म, अच्छा अच्छा अरे नहीं बैटर्स को गौरव भाई छोड़ आपने एक चीज देते हैं बोला थोड़ा इस बहुत रूल को एक सेकंड रगड़ रुको। दिया गौरव भाई मगर आपने एक चीज बोला कि एक बात बोलना है मुझे। नेचुरल वाला भाई प्रियांश हेगड़े को आपको पता नहीं है ये श्रेयांश हेगड़े का। वो ना नेचुरली पहली बॉल से हिटिंग करता है आके। इस मैच 2024 हुआ था। हर मैच अरे वहां के बाद करता 10 बॉल पे होगा 30 बनाता था भाई वहां पे। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं कह रहा हूँ नहीं करता होगा क्या प्रभ सिमरन नहीं करता है क्या पहली बॉल सेटिंग यार नहीं, पर फंस जाता करता है वो है। फंस जाता है। प्रभ फंस जाता है सिमरन वो। सिंह तब हिटिंग करता है जब प्रियांश आर्य कर रहा हो, नहीं तो उसकी नहीं गांड उमेश फटी भाई रहती नहीं है। उमेश भाई देखिए हाँ फिर। अरे यार अब तो इसको तो नहीं मत बोलो यार अरे गौरव भाई, मैं हद ही उधर है जा ही बेंचो। नहीं रहा हूँ आईपीएल गया ही नहीं उमेश भाई मैं तो प्रियांश आर्य के साथ तो बैटिंग ही नहीं कर रहा था वो बैटिंग तो उसके शर्मा उसके साथ कर रहा था सूर्यवंशी के साथ कर रहा तो था। कल का मैच यार देखिए, प्रभ इनिशियल सिमरन अरे ने एग्रेसर लास्ट भाई कौन मैच था तो में जाके सेंचुरी देखिए। उससे बनाया था यार। पहले वाला मैच उठा के देख लीजिए जो हाँ कौन था देखिए इनिशियल देखिए, एग्रेसर। पहला चौका किसने मारा था देखिएगा। अरे आज ये ये कल कभी, कल अरे वाला लंड नहीं। सिमरन सिंह कभी भी इनिशियल एग्रेसर होता ही नहीं है, चूतिया ये। मैं कल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इससे जस्ट पहले वाले मैच की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रभ सिमरन ने उससे रन मारे जस्ट थे। पहले में भी पहला चौका देख लीजिए किसका था। अरे तो चौका ठीक है चौका उसको था तो मैं या इनिशियल इसको था एग्रेसर की बात कर, ये बट लोडू है भाई, इसका बगल वाला तेज खेलेगा तो खेलता है ये लंड सिमरन सिंह गांडू। आप क्या बात करते हैं यार। अच्छा ये बताइए मछुआरे से भैंचो ये 16 रन खा कैसे गए भैंचो सुपर ओवर में। ये क्या बोलिंग हो रही है अरशद कौन खान था ना चूतिया अरशद बोलर है खान था यार। ना। यार तो अरे गौरव भाई मैच भी उसी अरशद हर्षद खान खान ने ने भाई ही आपका बनाया पहला मैच भाई, भी बनाया वो था तो कल हार भी चुके बनाया था थे। उसने नहीं। वो इसी तो ने उनका आपका बेस्ट अफगानिस्तान बॉलर वाला था। मैच भी इसी अरशद खान ने अफगानिस्तान वाला मैच भी चुदवाया था। अरे वो तो सबने लगवाया था वो मैच तो वो हर्षद खान पे सबने करके आ गए पूरा। नहीं वो सिर्फ 2 बॉलर ने चुदवाया था वो थे आपके दोनों ओपनिंग बॉलर्स। या तो जितवाया भी ये उसने सुपर कहाँ ओवर भी उसने अरे दिलवाया आप यही है था। बोल रहे फास्ट हो, बॉलिंग हाँ। टैलेंट। अबे यही सुपर है। ओवर में मैच तो कल हार गए हो कहाँ जितवाया कौन सा मैच जितवा दिया है। अरे सुपर ओवर अरे तक तो पहुंचा है भाई ना। मैं पहले ही बात, नहीं नहीं, सुपर ओवर सुयश पहुंचाए क्या शेगड़े, होता है। अभी भी बोल दूं, सुयश शेगड़े का स्ट्राइक रेट लंड सिमरन सिंह से ज्यादा है आईपीएल में भी।
ठीक है ना? 175 था भाई, इस साल वो 75 था। ठीक है उमेश भाई, पर इस मैं ये कह मैच रहा हूँ भाई में आपके जो ने, नेचुरल इस जो मैच आप में 205 रन नेचुरल था। हिटर बोल रहे हैं ना, वो नेचुरल हिटर एक्चुअली में है, वो वेट नहीं करता ज्यादातर। आपने जब देख लिया होगा, लेकिन ज्यादातर लंड सिमरन सिंह अपने पार्टनर का वेट करता है एग्रेशन के लिए सुपर और फिर ओवर में जाके उमेश मारता है। भाई शेगड़े को पहली बॉल ही मिली थी, कुछ नहीं कर पाया 3 बॉलों तक, 3 में से पूरा मैच बना के दिया ना उसने, अरे उमेश और भाई मारे ना। पूरा मैच बनाने के देने के बाद जब आखिरी में टाइम आया तो वो भी हगा तो ना। क्या गारंटी की वैभव दे देता आपको, मतलब पहली बॉल पे छक्का मारता हूँ, आपकी क्या वैभव गारंटी ने हुआ? दिए ना, मैं 3 वैभव बॉल की नहीं खेली कह उसने। मैं भाई वैभव को तो बोल ही रहा हूँ कि वैभव ने हगा है, मैं तो कह भाई रहा हूँ कि जो प्रभ वही सिमरन बात हो को गई ना, दे जो दे सकते सबसे हैं। ज्यादा जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाया, अब उसी की गांड मार दो। और पर अच्छा उसी ने खेल तो के चुदवा भी दिया ना उमेश भाई, उसने उसी कैसे ने चुदवा चुदवा भी दिया? दिया ना। चुदवाया क्यों नहीं आपके 3 बॉलरों ने, 17 रन पहले बनवाए। पहले चुदवाया आपके उमेश बॉलरों भाई ने जो डिफेंड नहीं मैं कर कह रहा पाए। हूँ वहां तक ठीक है मैच, 16 रन कैसे बनाने ठीक? थे नहीं एक नहीं, ओवर में। बाकी सब कैसे ठीक हो जाता है? अरे वो उन्होंने चुदवा दिया, ठीक है, तीन मैं गेंदें मैं बहुत सुपर ओवर इंपॉर्टेंट तक आ हो गया। गई, लेकिन बहन की लोड़ी पूरे मैच की बात चुद गई, वो नहीं हुई उमेश हुई। भाई तो वो तो फिर सूर्यवंशी पे भी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? सूर्यवंशी की हरकतों पे बोल रहे हैं। नहीं, जो आखिरी की मैच के 3 बॉलों वाला कंटेक्स्ट था में वो मैंने नहीं क्यों कहा, नहीं मैंने मार कहा कि पाया? भैया पूरी सीरीज नहीं चला है। उमेश भाई ठीक है। जो और लॉजिक सुनिए, जो लॉजिक सुपर ओवर में सूर्यवंशी पे लागू अरे होगा वही सूर्यवंशी लॉजिक का टॉपिक, ये जो 3 मैच खेला है, 4 मैच, और उसका एटीट्यूड उस पे चल रहा है। नहीं सुपर नहीं उस पे सुपर चल ओवर तो रहा मयंक भाई है लाए हैं, तब जाके बात शुरू उमेश हुई है। भाई, वो भी चल रहा था। बीच में हमने ये भी बात की है भाई कि 3 बॉलें मिली उसको, ये छक्के मारता है, मेरा वो क्यों नहीं मार पॉइंट ही पाया ये नहीं है। छक्के? अगर किसी ने तो अगर किसी ने शेडगे की भी हो तो वो मेरे से ना 3 बात बॉलें करें। खेली। मैं देखिए मैं लंड नहीं। शेडगे यार भी मैं सुपर एक ओवर उस पे बात बैठे सुपर बोलना हैं। ओवर चाहता हूँ। मटका होता है। ठीक है। लॉटरी लग गई, खत्म हो गया मामला। लेकिन पूरे मैच में जिसने आपको बचाया है वो सुयश शेखड़े। आपके बॉलर भाई डिफेंड नहीं कर पाए। कप्तान, आप फील्ड प्लेसमेंट देखो बहनचोद इन मछुआरों के खिलाफ। यार है 100 लोरू ओवर ललित का की। भाई, 100 ओवर का मैच हो तो 100 ओवर का, ये 2 ओवर में हम बच ज्यादा चले एक गए। ओवर तो यार 100, लॉटरी हाँ होती है। भाई 100 अरे ओवर की बात भाई करो तो ना। वही ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई जिंदगी में लॉटरी नहीं अगर होती। दोबारा सुपर ओवर कर दिए, मछुआरे सारा 17 रन मारेंगे क्या? नहीं मार पाए, कल मार दिए। सारा मैच हो गया, 50-50 ओवर दोनों टीमों ने खेल लिया, अब बारी आती है सुपर ओवर की, ठीक है। मार दिए उन्होंने रन, जैसे भी मारे मार दिए उन्होंने रन, ठीक है, छक्का भी मारा शायद उन्होंने एक, है ना? उसके बाद आपके बैटरों की बॉलिंग आती है। अब आपके बैटरों में कौन आए बैटिंग करने? वो जिन्होंने मैच बनाया है और वो एक जो चूत गए थे मैच में, ठीक है? जो जिसने मैच बनाया है वो पहली 3 बॉलों में 3 रन बनाते हैं, ठीक है? पहली 3 बॉलों में 3 रन बनाते हैं वो साहब, है ना? और उसके बाद जो दूसरे वाले आते हैं वो 3 बॉलों में 6 रन बनाते हैं। तो दोनों ने ही चुदवाया है सुपर ओवर, एक ने नहीं चुदवाया ना फिर। मैच तो सुपर ओवर में गया था। सुपर ओवर में गया नहीं था, यार सुपर मैं ओवर में तिलक वर्मा लेके गया, जबकि अंधेरा हो चुका था। मैं बल्लेबाजी को बोलूंगा नहीं, अरे अंधेरे भाई में क्यों चलो खिलाया भाई तुमने अपनी ठीक है, बल्लेबाजी को? लेके गया, जो भी हुआ लेके गया, फलाना किया ढिमाना गौरव भाई किया, वो अंधेरा भी अलग था बात। कल, अब क्यों आ ले गया गया वो? मैच। अंधेरा में था अरे ना। अंधेरा अंधेरे में तो बेंचो श्रीलंका वालों ने भी मारा, वो कौन सा उजाले में मार रहे अरे थे? श्रीलंका के बाद ज्यादा अंधेरा हो गया था, श्रीलंका की इनिंग के बाद। अरे भाई ज्यादा और कम अंधेरा अंधेरा हुआ, ठीक है। अरे अंधेरा कम ज्यादा भी तो मैटर करता है गौरव भाई यार। हैं? हाँ तो वही भी सूर्यवंशी पे यार क्यों हम मैं अरे बोलेंगे भाई, सुपर एक प्लेयर ओवर में देखो। तो है आलोचना, पर हाँ सुपर ओवर तक जो मैच जाता ही नहीं, जो मैच जाता ही नहीं, जिसके रन है उसकी मैं आलोचना। वो सही डिसीजन था उसको भेजने का। मैच सुपर ओवर में जाने का रीजन जो है वो शेडगे थोड़ी ना है कि सुपर ओवर में गया है, वो तो बॉलर्स की वजह से गया है कि अच्छा वहां ये मैच तय भैंस करवा दिया जितने भी उन्होंने। हाँ अमेजिंग यार, कप हो इंडिया रहे भाई हैं कल इंडिया 143 पे इंडिया के जेडगे हारता ने भाई। तो, जितने भी हो रहे हैं, अरे भाई 43 पे 7 था, 150-200 पे खत्म हो जाता बहन जो मैच, वहीं हार जाते हम। हाँ तो भैया जाके जाके एक बार आपने तो खैर देखा है, तो देखिए जरा फील्ड प्लेसमेंट ऑफ द कप्तान ऑफ द मिलेनियम। अरे भाई वो तो हगा ही है, वो तो हगा ही है भाई। वो तो हगा है, तभी तो बात कर रहा हूँ उसकी। बदोनी से राइट टाइम पे बॉलिंग नहीं नहीं नहीं, करवाई मेरे हगा से। ही है बोल के थोड़ी ना मुझे पेलना है उसको, और पेलूंगा बहन के लोड़े को। अरे वैसे वो में से एक न्यूज पेलिए आई ना, है, मैं अरे अरे कहाँ पर रोक सूंघ रहा हूँ, लिया अरे मैंने बहन न्यूज, का रोका थोड़ी लोड़ा। ना है। अरे अरे गौरव मैंने कहाँ रोका न्यूज आपको, आया, पेलिए ना। न्यूज आया बहुत बड़ा आपके टीम के लिए कि 1 जुलाई हम्म। को मीटिंग है तिलक वर्मा की अंबानी जी के साथ, तो उसका कप्तानी डिसाइड होने वाली है। अच्छा ठीक, इंटरव्यू होगा उसका बेंच। दे दो मैच, कप्तानी गांड मरा दो मैच मुंबई इंडियंस की। अच्छा ये आस्क एक एक क्रिकेट भाई, और फिर वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं अपने बचाव के लिए, ठीक है। हाँ एक भाई पंजाब की कोई मीटिंग होगी कि नहीं होगी कि बहन चो दिए क्या, मैं जब एक बार फाइनल पहुंचे उसके बाद हम चुद गए। श्रेयस अय्यर कैप्टन है अगले अरे साल। इररेले जी जी। अरे इररेलेवेंट टीम है, हाँ ठीक छोड़ो। है। एक एक क्रिकेट भाई बोलिए। राम राम उमेश भाई। वैसे मैं बोल दिया, मैं वो राजीव भाई ने बोल दिया, मैं वही पॉइंट बोल रहा था कि वो गौरव भाई कह रहे थे ना सूर्यांश शेखर को लेके, मैं वही बोल रहा था कि भाई वो भी नेचुरल हिटर ही है। जब भी उसने खेला है उसका स्ट्राइक रेट भी 180 का है T20 में, तो वो भी पहली बॉल से ही खेलना शुरू करता है।
हाँ हाँ मानता ऑब्वियसली तो। ऑब्वियसली फिर जो अच्छा उस दिन खेल रहा है उसी को भेजा जाएगा। अब नहीं अगर चल ये वाला मापदंड हाँ है के क्रिकेट भाई, तो हाँ जी। भारत के T20 आएगा, नया नया फिनिशर आना चाहिए था ना। मैं तो नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी ना, लेकिन मेरा तो कैसे लगता जल्दी है हो जाए? अरे कल का कप्तान भी तो था भारत का, नया नया T20 का फिनिशर, वर्ल्ड कप विजेता फिनिशर, द तिलिस्मी तिलक डाइपर सूंगिया बहन चोद, वो आना चाहिए था, आ जाता, जिम्मेदारी ले लेता। अरे अब क्या ही वो कहाँ है। अच्छा सॉरी, बोलिए आप। नहीं मैं कह रहा हूँ वो तो फिर अभी देखना, ये जो सूर्यांश शेखर है सिर्फ एक मैच में नहीं, वो तीनों मैच में चला। उसने एक मैच में जब उसको मौका मिला तो उसने तब वहां पे भी, दूसरा या पहला मैच था तो वहां पे भी उसने 14 बॉलों में 2 छक्के 1 चौका मार दिया, लाइक 85 का सैग्रेड था। तो वो तीनों मैच में अच्छा ही खेला है। तिलक वर्मा तो कैसा खेला है वो तुमने देख ही लिया, तो वो तो कहाँ ही आएगा सूर्य सुपर ओवर में। वो थोड़ा ना आएगा सुपर ओवर में। हाँ तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अब चॉइस तो मेरे ख्याल से ठीक ही थी सुपर ओवर भेजने वाली। अब वो नहीं हिट अरे हुआ, यार नहीं यार लगा पता है नहीं क्या लगा। है, हाँ हम एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर सकते हैं, बट टोटैलिटी में तो दोनों ने ही हक दिया ना। हाँ वो तो जो है। आपका ब्रह्मास्त्र है वो भी फुस्सी हो गया, और जो उस दिन का ब्रह्मास्त्र था वो भी फुस्सी हो गया। बाकी बात तो यही है। लेकिन मुझे उमेश भाई लगता है कि मतलब ठीक है, अभी वैभव को हम बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी जो एटीट्यूड है वो तो प्रॉब्लम लगी रही है। लेकिन मुझे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अभी ठीक है, इतना मतलब ठीक है, फेल तो सकते हैं हम उसको रोज रोज, ठीक है। पर मुझे लगता है एक दो सीरीज देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमें लग रहा था कि नहीं करेगा, पर लास्ट में उसने 200 मार ही दिए। मैं आपको लेकिन बता देता हूँ हाँ, कि लेकिन उसकी जो मैं ये वाली अभी अप्रोच है तक ना। जितना सैंपल साइज और जितने पे वाहवाही ये लूट रहा है, वो दो प्रकार की पिच हैं। हाँ एक है जिम्बाब्वे के ब्रेड ब्रेड 3,000 रुपए में बेचने वाले लोगों की पिचें, ठीक है, जांटू पिचें होती हैं वो, हाँ हाँ ठीक है। और दूसरी है भारत की आईपीएल की पाटम पाटेस्ट, पाटम पाटम। ठीक है। श्रीलंका में बॉलिंग कंड्यूसिव पिचेस होती हैं, पहली चीज। हाँ दूसरी स्पेसिफिकली स्पिन फ्रेंडली या फिर स्लोअर ट्रैक्स, स्पिन ठीक है। फ्रेंडली, हाँ स्लोअर ट्रैक्स होता है। अब वहां पे 0.8 डिग्री की जब स्पिन हो रही है तो भाई साहब के चूतड़ फट गए हैं। कोई बात नहीं, बच्चा है, कर लेगा, आगे काम करेगा। मैं नेक्स्ट वही लाइन बोल रहा था फुटवर्क कि मैं फुटवर्क नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट फुटवर्क वही लाइन उसका बोल रहा था मैं। फुटवर्क उसका हम्म, नहीं चल रहा है, या नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बैट स्विंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन से मारने वाला प्लेयर है। प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइप की कंड्यूसिव पिचेस कल थी, वहां पे ऐसे प्लेयर्स को फुटवर्क ना होना घातक साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट वो लाइन में हुआ, वही इस बोल रहा पूरी था। सीरीज में हाँ हुआ है। नेक्स्ट तो लाइन में वही बोल रहा था अब कि ये हिट द तीन बॉल ये सीधा बॉल तीनों अप्रोच। दिक्कत हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में, 50 जहां हाँ। पिच जो है बॉलिंग कंड्यूसिव है, और आपके जीवन काल में ऐसी चीजें आएंगी, क्योंकि जीवन भर भारत में टूर्नामेंट नहीं होंगे जहां आप पाटे बनवा के जीत लोगे, ठीक है। बाहर भी होंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद की जो चीज है वो ये है कि भाई साहब, आप ये सब कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो बोल देंगे 14 साल की उम्र है, कर लोगे कर लोगे। तुम्हारा जो लड़ाई झगड़ा करने का मुजस्समा मैच दर मैच बढ़ता है। पिछली बार तुम जूता दिखा रहे थे, उसके बाद तुम उंगली दिखा रहे थे, कल तुम धक्का मुक्की कर, ये तो बढ़ रहा है ना। यानी कि आपके सर पे कुछ ना कुछ हावी हो रहा है। हम्बल इंसान जो होता है वो सुन के ले लेता है जब एक्चुअली उसकी गलती हो। अब चलो इंसान के मामले में छोटा बच्चा है, लेकिन ये तो बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिव हो रहा है इसका एग्जैक्टली इसका एग्रेशन एग्जैक्टली। तो। यार वो मेरे से ये बचपन now to a उसमें उमेश पता भाई, point नहीं ये चलता। now बड़ी to a वाली। point now हाँ to a point where now to a point where you are breaking the rules of the game as well which you play। और फिर बाद में बेंचो कमरे में जाके पैर छू के आप पीआर करवा लो कि हाँ नहीं हम भले देखो पैर छू ले, आई एम सॉरी। उमेश जिन भाई खिलाड़ियों अरे की तो वो ग्राउंड में करना चाहिए था ना ये हाँ काम। जिन खिलाड़ियों की तुम्हें इज्जत करनी चाहिए, तुम्हारे काउंटर पार्ट हैं, भले ही वो सस्ते बोर्ड के हों, उनको तुम दबा रहे हो, और कोई दिख गया तो बाहर बाहर तुम पैर छू रहे हो। और उमेश भाई ये तो सिर्फ एज ए प्लेयर नहीं, एक इंडिविजुअल के भी जो ये आदत है कि भाई अगर आज रन नहीं बने और हम फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगे तो ये तो बहुत खतरनाक है ना। हम लोग भी अगर बाई चांस कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगेंगे, तो आप तो प्लेयर हो, आपको तो और ज्यादा काम होना चाहिए, स्पेशली जब आपके रन नहीं बने। जो बात उमेश भाई ने बोली वो सही बोली हाँ कि भाई तुम्हारा तो बढ़ता जा रहा है ना मामला। हाँ तुमने पाकिस्तानी वाले मैच में मुंह से बात की, जूता दिखाया। तुम एग्जैक्टली। यहाँ वाले मैच में बहन जो सीधा धक्का ही मार दे यार रहे हो। जूता दिखाना अगला भी मैच भाई में कोई बहुत और ज्यादा मैच नहीं, प्रॉब्लम है। सुनो, एक सेकंड। जूता इसमें हम जूता भाई दिखाना भी मैं कह नॉर्मल एक नहीं सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड। थोड़ी देर नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं हाँ है, जूता दिखा दिया, दैट्स ओके, ठीक है। तुमने अगले मैच में धक्का मार दिया एक प्लेयर को, क्या गारंटी है एक और बहनचोद कि इससे तुम्हारा पहले का एग्रेशन कांड बढ़ेगा बता नहीं। देता हूँ, सॉरी गौरव भाई, आपके बाद में ऐड कर रहा हूँ फिर आप बोलिएगा। भारत बनाम पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल से विहान मल्होत्रा ने एक विकेट लिया था,
आउट हो जी गया जी था। जी विहान मल्होत्रा, खुशी पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है, ये गाली देते हुए जाते हुए बैटर उसको मार उसको धक्का मुक्की करने दौड़ रहा था, वो रोका विहान मल्होत्रा इसको ने। रोका गया था, हाँ हाँ, हुआ था इसको हुआ रोका था। गया था। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ये ये इंडिया पाकिस्तान है मैच में हुआ था। पहले का। उसके बाद है जूता दिखाने का, उसके बाद है भेड़चोद कल का। धक्का तो दे अरे दिया। आपका जितेश तो शर्मा भूल गया, आप जितेश शर्मा को भूल के अपने प्लेयर को गाल गाल दे दिया था, कहना हाँ, था जितेश शर्मा को गाली दे रहे थे, वो चूतिया है। मैं कह रहा हूँ पॉडकास्टिया है, लेकिन तुम्हारी टीम का कैप्टन है, एक तुमसे उम्र दराज है और उस टीम का कैप्टन है। तुम क्या समझ रहे हो भाई अपने आप को? अच्छा तो भाई जो उमेश भाई, एक बात जितने मैं तो एक चीज सुनो, कोच जो की जो लोग ज्यादा बात कहते सर हैं कर ना रहा नहीं, है, कि ज्यादा सर चढ़ गया है, तीनों में एक ही कोच ज्यादा था सर भाई, चढ़ गया है ना, तीनों तो में एक ही अहंकार कोच तो था। याद रखना बेटा, रावण का भी नहीं रहा था। यार मैं इसे बोलूंगा, उमेश देखो जो भाई, लोग ए, सुनो ए, सुनो, एक एक सेकंड मैं 2 उमेश मिनट भाई, को एक गौरव भाई, मैं इसे बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा बस कि जो लोग कहते हैं बच्चा बच्चा, भाई देखो पृथ्वी तो सोना कब बच्चा था एंड कब वो फिनिश प्ले हो गया पता नहीं चला, पता नहीं हाँ चलता हाँ कब कोई बच्चा फिनिश हो जाता है प्लेयर और याद एज ए रखना, प्लेयर। एडमिन इश्यूज से कोई प्लेयर बाहर होता है, उसको 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल लग खाली बैंचो सब ऑरा फार्मिंग को बैंचो कैप्चर करने में लगे हुए हैं कि देखो फोटो खिंचा लो, पैर छू लो, ये कर लो, वो कर लो। तुम्हें सीधा बैंचो उसको डांट के बैंचो तुम्हें वो करना चाहिए था, ग्राउंडेड करना चाहिए था कि भोसड़ी के तू बैंचो वहां धक्के मुक्की कर रहा है। तुमने बैंचो उसका पूरा ऑरा फार्मिंग अलग कर दिया बैंचो है, पूरा बैंचो फैल रहा है बैंचो ट्विटर पे, समाज यूट्यूब वाला की बैंचो ये देखो उसने धक्का दे दिया, फलाना बहुत अच्छा हो गया। कल को ये सब चीजें देख के ये बैंचो और एग्रेसिव हो गया और कल को बैंचो किसी को बल्ला मार दिया या कुछ कोई और धक्का दे दिया, कुछ और कर दिया बैंचो, तब तुम क्या करोगे उसमें? इंपॉर्टेंट मैच में कर देगा तब क्या कर पाओगे तुम? नहीं। तुम आज अगर इसको इस चीज से नहीं रोकोगे, कल वो अल्ट्रा एग्रेसिव होके बैंचो कुछ भी कर सकता है ग्राउंड के अंदर। अच्छा गौरव कर भाई, सकता है कि नहीं आप कर सकता है? आईपीएल में देखो, आईपीएल में भी तो आउट होता है ना, वहां तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दिखता, इसका एटीट्यूड कुछ नहीं दिखता। अरे बात कैसे दिखेगा? बात ये है ना गौरव भाई, कैसे? आज वहां जो सब आप कह अपने रहे ही हैं है ना, ना। जो आप कह रहे हैं, आप एक छोटे से कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। किस कंटेक्स्ट में? सिर्फ वैभव के में। हाँ हाँ इंडिया के लिए कोई भी खेलने वाला बच्चा, नया बच्चा, वो आजकल अपने आप को सूरमा समझ रहा है। कैसे? भोपाली। नहीं, भोपाली नहीं, सूरमा समझ रहा है। पता कैसे? बांग्लादेश एक झाटू बोर्ड है, उसके साथ फाइनल में हार के क्या हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, याद कीजिए। हाँ, गांड मारी गई थी बहन चोद। ठीक है, इन्हीं की गांड मारी गई थी। हाँ, क्या हुआ था हारने के बाद? लड़ाई झगड़े। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के अंडर 19 में आप जीत रहे थे, ठीक है, आपने विकेटें जा रही थी, आप ऐसे कर रहे थे। ठीक है, कल आप क्या कर रहे हैं? तिलक वर्मा दामाद समझते हैं अपने आप को, अंपायर को बोल रहे हैं कि तू करा करा करा, फिर बाद में बोल रहे हैं मत करा मत करा मत करा। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को बहन चो? और ये मैं सिर्फ तिलक और वैभव की नहीं, मैं कलेक्टिवली बोल रहा हूं, जो भी यंगस्टर आ रहे हैं, इन सबको लगता है, मैं आई एम सॉरी टू से, मैं लाऊंगा वो चीज, इन सबको लगता है कि ये करके हम अगले विराट कोहली जैसे एग्रेशन वाले बन जाएंगे। अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल उमेश भाई, मुंबई प्रीमियर लीग चल रही थी, उसका फाइनल चल रहा था, देखा आपने जो हाँ लड़ाई अरे झगड़ा हुआ हाँ, बहन अरे चोद? बहुत कलेश हो गया उसका से। और विराट कोहली की बात भी चली ये थी सब उमेश बहन भाई, चोद कैसे हो रहा है? ये इतना ओपनली कैसे हो रहा है आज के टाइम पे बहन चोद? ये ओपनली इतनी मुझे भाई स्ट्रिक्ट लगता है कंडीशन बोर्ड होने के बाद बोर्ड भी। आपका बोर्ड आपका बोर्ड, हाँ, इनको लगता है नहीं था, ठीक है, कहीं बहन चोद उसको लिंक पे देख लो या वीडियो में देख लो, वो जो ऐसे ट्राई नेशन वगैरह सीरीज के बायलेटरल होते थे, ठीक है। अब बहन चोद उसको सोनी ने उठा लिया है, वैभव सूर्यवंशी आ गया, तो लोग ग्राउंड में भी आके देख रहे हैं उसको, पर्टिकुलरली इंडिया के मैच लाइव देख रहे हैं पब्लिक। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी खेल रहा है, ठीक है। और बीसीसीआई क्या कर रहा है कि चलो ठीक है तुमने गाली, भाई बीसीसीआई का क्यों स्टेटमेंट नहीं आया कल उसके बाद, मैच होने के बाद क्यों मैच उसको क्या कहते कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं किया इन लोगों ने? क्योंकि इसको अगले मैच में फिर खिलाएंगे, फिर और फार्मिंग करवाएंगे बहनचोद कि देखो खेल रहा है, छोटा बच्चा है, मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये पैसे छापेंगे बहनचोद, इनको घंटे नहीं फर्क पड़ता कि बहनचोद उसमें क्या हो रहा है, क्या उस लड़के का ये एग्रेशन दिखाना और ये काम करना आगे जाके जब तुम्हारे साथ कोई उसके साथ कोई और बड़ी चीज हो जाएगी और आईसीसी उसकी गांड मारने लग जाएगा, तब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा? गलती बीसीसीआई की है भाई, आवाज बिल्कुल भी सही कोच नहीं है नहीं। नहीं, बीसीसीआई। सॉरी आवाज आ रही है। जी जी जी। गलत बोल रहे हो, बीसीसीआई की नहीं है, फ्रेंचाइजी का दबाव है कि हमारे प्लेयरों का वो नहीं होना चाहिए। फ्रेंचाइजी पैसे पे करती अरे है। वो तो रहता ही नहीं, है, हाँ, रहता ही है, मेन वो तो ये है, बीसीसीआई फ्रेंचाइजीज का बहन पहले मेन ये है फिर। कैसे खेल गया, हाँ नहीं मुझे फ्रेंचाइजी बताइए बीसीसीआई के कैसे? ऊपर नहीं है भाई। अगर नहीं होता बात कर रहे हो यार भाई, ये फ्रेंचाइजी का, कौन बोला तो कि ये फ्रेंचाइजी, तो एक ये मिनट, ये सुनिए कौन बोला सुनिए फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से ऊपर नहीं है?
ये भाई ये किस है हिसाब से भाई, हो गया बिल्कुल भाई है, साहब? पैसे वो बिल्कुल है कर भाई, रहे हैं, बिल्कुल है। शेड्यूल वो चेंज करवा रहे हैं। इवन आपका ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई से ऊपर है। ब्रॉडकास्टर बोलता है कि हमको ये आपका अरे खेल के आईपीएल आया है, ड्रेनेज सुनिए, ड्रेनेज आईपीएल खेल के आया है। हाँ, अभिषेक भाई, मुझे एक बात बताइए। रुकिए। ड्रेनेज कंडीशन जहाँ पे सही नहीं है, पूरे पिच पे ब्रॉडकास्टर आपको बोलता है कि हाँ रुको 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 रुको, और वो 4-5 घंटे बाद मैच ड्रॉ करवाता है कि बस खत्म हो गया, अपना वो बेचने के लिए। क्या बात कर रहे हो? बीसीसीआई से बड़ा ब्रॉडकास्टर वो नहीं है। नहीं, मुझे ये बताओ ना अभिषेक भाई कि बहनचोद ये अभी आईपीएल खेल के आया था ना, हाँ आईपीएल खेल के आया था, हाँ इसको बहनचोद ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज में सेलेक्ट कर लिया तुमने। भाई साहब, ये तो आईपीएल खेल के सब आया था ना। सब फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को बचाते हैं, क्योंकि सारी अरे फ्रेंचाइजी अरे पैसे यार कमाते हैं सूर्यवंशी उससे सुनो, ब्रॉडकास्ट उससे अभिषेक भाई पैसे देखो से। सूर्यवंशी है ना, सूर्यवंशी का मेरे से समझो कि ना वो ना एक्सेप्शनल टैलेंट है। तो उसका इंडिया एक ही टीम में आना बनता था, वो होने वाला था, ठीक है, क्योंकि उसने अंडर 19 वाला जो मैच हुआ था 50 ओवर का, वहां पे उसने 150 बनाया था फाइनल में अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। तो उसका बनता था ना। पर ना आपकी ये पूरी टीम इंडिया, ये वाली में पूरी टीम आईपीएल से आएगी, ये दिक्कत है भाई, आपने स्मेटिक प्लेयर अरे लिए ही उस नहीं। मैच को 4 लोग देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग पकड़ेगा, इसलिए ये सेलेक्ट ये किया है उसको। स्मैट के प्लेयर लिए ही नहीं भाई, सूर्यवंशी को छोड़ दो, स्मैट के प्लेयर तो लिए ही नहीं आपने वही उसको। वही मैं बोल वही रहा तो मैं हूँ कह ना रहा हूँ। राजीव भाई, किसी फ्रेंचाइजी चला रही है आपकी, वो आपको लगता है बस कि हाँ बीसीसीआई से यार मतलब है। फ्रेंचाइजी चला रही है तो रजत पाटीदार क्यों नहीं अरे है भाई टीम ये में? मुझे मुझे वो वही अरे फ्रेंचाइज 2 सुनो, टाइम मुझे विनिंग मुझे इसे कैप्टन है बताओ, भाई। मुझे इसे बताओ कि ये पॉसिबल है पूरी दुनिया में कि रेयान पराग एक ना मेन प्लेयर, मेन मैच के बीच में ना, वो पीपीआर क्या बोलते हैं उसको, क्या पीपीआर था वो? वे वे अरे वो हाँ तो वेप 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 देवजीत भाई, सत्य के वेप जो कारण तो वेप बैठा मतलब जो है, वेप पर इंडिया में जो वेपिंग बैन है, बैन है वो तो खुलेआम पे था अपने लाइव टेलीविजन पे। भाई अगर कोई और होता ना वो बैन हो जाता है यहाँ पे, अगर अगर कहीं हुआ होता कहीं और पे ये चीज। अरे अगर फ्रेंचाइजी ऊपर होती तो पाटीदार 2 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन है, अभी टीम में वो कैप्टन बन के इंडिया को लीड करता अरे रहता यार भाई। कहाँ पूरी पाटीदार का एग्जांपल देकर ना तुम ये बात सच झुठला नहीं पाओगे कि फ्रेंचाइजी की चलती है इंडिया इंडिया में बहुत ज्यादा। ये इंडिया की टीम को देखकर लग रहा है कि फ्रेंचाइजी की टीम खेल रही है। सारे ये तो साले कौन आईपीएल के प्लेयर्स आए शूटर हैं, बोल सभी तो सब आईपीएल ये के प्लेयर हैं यहाँ पे। बॉलिंग देख के लग रहा है ये अरे फ्रेंचाइजी तो टीम, सारे फ्रेंचाइजी की भी आईपीएल के बॉलिंग अच्छी प्लेयर है है भाई ना इंडिया की बॉलिंग सारे से। तो आईपीएल के अरे प्लेयर है भाई, वही विपराज तो नगम बता ने रहे कौन हैं। सी परफॉर्मेंस की डिफेंस टीम है, कहाँ से आ गई ये? आप बता दो ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि कौन से अरे ऐसे ये प्लेयर। ये जो जी जी निशांत सिंधु है, ये किस बेसिस पर आया है भाई? कि बैटिंग से भी कुछ नहीं किया, बॉलिंग से भी कुछ नहीं किया। निशांत सिंधु तो अच्छा प्रोस्पेक्ट है, देखो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। 3 साल पहले इमर्जिंग एशिया कप में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, उससे पहले भी अच्छा। निशांत सिंधु और मानव सुतर दोनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं। मानव सुतर थोड़ा सा पर बॉलिंग, टीम में तो तभी आए हैं ना जब कप्तान की आईपीएल टीम में आए हैं तब। हाँ ये भी बोल सकते हो, क्योंकि निशांत सिंधु और मानव सुतर दोनों परफॉर्म कर रहे थे बहुत पहले से ही, 3 साल से लगातार। इवन आपका अगेन मतलब कल को सरफराज खान अगर जीटी में ले लें तो वो टेस्ट मैच खेल हाँ सकता हाँ है, हाँ ये बोल वरना सकते हैं। उसका जो 82-90 का एवरेज है उसकी माँ का भोसड़ा। हाँ लेकिन परफॉर्मेंस और उसपे मतलब अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो हम लोग रोते रहते थे ना कि एक इंडिया के ओडीआई में कोई ऐसा टॉप 6 का प्लेयर नहीं है जो बॉलिंग भी कर सकता है। नहीं पर छोटे भैया जब ये परफॉर्म कर रहे थे तो सिर्फ आप बोल रहे थे ना, ये तो आ ही नहीं रहे थे टीम में। हाँ हाँ वो जीटी तो, में जाते ही आ गए हैं, तो अगेन जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि आईपीएल का प्रभाव है। हाँ वो तो दिखता है, साफ साफ दिखता है ना भाई। गुरनूर बरार आप कैसे खिलवा ले रहे हो इंटरनेशनल टीम में, मेन टीम में आपका वो आईपीएल का प्रभाव दिख रहा है, तो बाकी बात छोड़ो। गुरनूर अगर फिर आपका डोमेस्टिक के स्टेट से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना, आप सिर्फ आईपीएल के स्टेट्स देख रहे हो। एक ही मैच बस मुझे याद अभिषेक, है, इंडिया ए वर्सेस साउथ वो तो अफ्रीका, बार एक बार गुरनूर साबित बरार हो ही का। रहा है ना अभिषेक जी भाई, वो तो बार बार साबित हो ही रहा है, हर जी दूसरे स्क्वाड में साबित हो ही जाता है अभिषेक भाई आप ये सोचो कि प्रसिद्ध कृष्णा जिसकी ओडीआई में 6+ इकोनॉमी, वो अभी तक खेल रहा है। अरे यार साउथ अफ्रीका जैसे में जहाँ पे टेस्ट हो रहा है वहां पे 6+ के इकोनॉमिक्स खेल रहा है। साउथ अफ्रीका में कोई बॉलर आज तक सुनिए हो 6 की इकोनॉमिक्स खेल रहा है? तो वो तो है ही उसका भाई। ये अरे आप क्रिक अभिषेक भाई, भाई उसका ये क्रिक कृष्णा फैन का एक भाई, बेटा है। हमको और आपको लगता है ना भाई कि हम लोग क्रिकेट हम्म, को दे रहे हैं, लेकिन हम चूतिया हैं, सबसे बड़े चूतिया हमें, इतना जान लो आप लोग, ये वैसे सच्चाई है। हम तो कृष्णा का चूतिए अच्छा ही चल रहा हैं, है हाँ, बहुत हम तो सालों से। चूतिए ही हैं, रोज बैठ जाते हैं यहाँ हम पे। चूतिए हैं भाई, सीधी सी बात है। बेरोजगार भोसड़ी के मादरचोद, ट्विटर पे दिहाड़ी कमाने वाले भोसड़ी के। एक कमेंट किसका पढ़ लिया मैं सुबह आपने भी? किसी का नहीं। ये कितने आए हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं?
क्या उमेश अरे डॉलर यार क्या बोलते हैं ट्विटर में, क्या आता है वो भोसड़ी का? पे आउट हाँ, कितना आया पे छोटे आउट? भैया? मुझे तो बहुत दिन पहले आया था लास्ट, उसके बाद से मैं अच्छा देख ये हैं, ले लो यार ले। पर यार मेरा तो यार देखो, मेरा तो ये कहना है कि पे आउट है ना, इसमें भी लाओ स्पेस में कि ज्वाइन करने का पे आउट मतलब 100 रुपये लगेगा ज्वाइन अच्छा करने का, देखते हैं कितने लोग आएंगे फिर। और उमेश भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि चलो ये तो क्रिकेट की बात है, लेकिन थोड़े से हट के है कि अभी बहुत सारे, जैसे आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बहुत सारे जो इंडिया के क्रिएटर है फुटबॉल वाले, वो कहते हैं कि बीसीसीआई की वजह से फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर फुटबॉल ग्रो करेगा तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, इसलिए बीसीसीआई नहीं चाहती कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। तो इसका तो हाँ, क्या कहना है? इसका मेरे पे क्या कहना है कि हाँ। गांड फटी तो हर कोई बोला, अब चाहिए हाजमोला। यार देखो, मैं इस पे बोलूँ, दूसरे को कोई लेना देना है नहीं फुटबॉल से, पहली बात तो। पर अगर ना आपके बोर्ड इतना पैसा कमा रहा है नहीं मतलब देखो, एक हॉकी में डाला है ना बीसीसीआई ने पैसा। नहीं नहीं नहीं, गलत, थोड़ा उस चीज को या एक, अभिषेक, अरे उस वीडियो को गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा है, या तो पूरा वीडियो देखो यार भाई। उसने क्या, या देखो मैं अभिषेक भाई, मैं इसी उसने बोलूंगा, क्या इसी में बोलूंगा बस यहाँ पे। भाई सिंपल सी बात ये है कि बीसीसीआई पे अगर जिम्मेदारी भी हो करने की, मान लो, उसने रुको तो सही छोटे भैया, उसने मान बोला लो, ही नहीं ना उमेश भैया ऐसा, ये तो अरे सुनो बिना तो सही, सच। मैं उस कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ जिस कंटेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं मुझे, मैंने वो वीडियो देखा है। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने ये कहा है कि बीसी क्रिकेट का पूरा की माँ चुट जाएगी, इसलिए बीसीसीआई उनमें इन्वेस्ट नहीं कर चाहता, नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे सिंपल इतना बताओ कि बीसीसीआई ने हॉकी में भी किया होगा, जब जी इसलिए किया होगा कि हॉकी में इंडिया हैड ग्लोरी डेज, हम्म। सब मानते हैं इस बात को, जी जी, ठीक है। 60 में तो थे। हाँ, ग्लोरी डेज थे, और अभी भी ऐसी नहीं कि मुसलसल तरीके से खत्म हो चुकी है, एशिया की टॉप टीम है, टॉप ठीक टू है। टीम, हाँ टॉप टू टीम है, जापान और ये जो ये जो फुटबॉल है, जिसमें चार चमन चूतिए गिटार बजा के और फुटबॉल की बातें करके लौंडिया पटाना चाहते हैं यूट्यूब पे, इन भोसड़ी वालों को हम्म, क्रिकेट से क्यों नफरत है? तुम फुटबॉल के ग्रास रूट लेवल पे जो करप्शन है, जो इंडिया की जो एसोसिएशन है उसकी जो माँ होती हैं, जो सरकार उसके साथ गांड मराती है, और जो टैलेंट जो झांट भर का है, ठीक है, हम्म। उस पे मादरचोद बात करो ना। अब क्रिकेट के आसपास भारत में तो आमत जाना दो कौड़ी के, जैसे अंजना जी बोलती हैं, ये दो कौड़ी के फुटबॉल के यूट्यूबर हैं, मेरे मेरे लोड़े पे इसीलिए मैं एक, आपको पहले रोक रहा था कि मत बोलिए, मैं नहीं पूरा नहीं, अरे नहीं छोड़िए, नहीं पूरा आप नहीं रोकिए, कॉन्टेक्स्ट मैं आपको नहीं, मैं तो बता रहा बोलूंगा, हूँ। अरे आप शांत रहिए, अब तो इन फुटबॉल यूट्यूबर की माँ अरे चोदता हूँ। पूरा वीडियो गलत था ना, आप पूरा नहीं देखे अच्छा वही मैं हाँ, बोल सब गलत होगा, मैंने ये कोई पहली क्लिप नहीं है, मैंने बहुत देखा है फुटबॉल के वो ठीक, यूट्यूबरों को, ठीक है बोलिए, फिर है ना। कोई बात ही वो नहीं। ड्रॉग बाबा हम्म, और बहन का लोड़ा कसाबा और इनकी माँ की चूत में ढाबा, ये सब देखे हैं मैंने, बहन जो जो क्रिकेट को बैठ के इनकी गांड की लस्ती है। भारत में जैसे बोलते हैं ना, भारत में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है, वैसे ही भारत में अगर स्पोर्ट्स बिरादरी में रहना है तो क्रिकेट का सम्मान करते रहना है, नहीं तुम्हारी माँ चोद दूंगा मैं स्पेस से ही। तुम यूट्यूब करते रह जाओगे मादरचोद, मैं स्पेस में गांड मार दूंगा फुटबॉल वालों। लौंडिया तुम पे पट नहीं रही, फुटबॉल की बात करके तुम बड़े कूल बनने, गिटार तुम सीख नहीं पाए, यूट्यूब पे तुम बहन चो चार निब्बे जो निब्बियों की कच्चियां सूंघना चाहते हैं कूल बन के गोरों की बात करके मादरचोद, तुम यहाँ पे चाहते हो कि भोसड़ी के फुटबॉल की बात हो। पहले फुटबॉल का ग्राउंड लेवल पे स्तर क्या है, हमारे लौंडों का स्टेमिना क्या है, हमारे लौंडे जब क्लब में जितने भी झांटू से दो तीन खेलने गए हैं, उनके जब भागते भागते झांट के बाल गिर गए थे, उनके इतना स्टेमिना है, ठीक है, झांट के बाल कच्छे से नीचे गिर रहे थे, उनकी गांड फट गई थी। तीसरी चीज, फुटबॉल में कितने प्लेयर हैं तुम्हारे पास, क्या है ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल, और क्या बढ़ावा देते हो, और क्या है तुम्हारी फेडरेशन करती, उस पर चर्चा किया करो, माँ चुदाया करो, क्रिकेट का नाम ना लिया करो। अगर क्रिकेट वालों ने सिर्फ और सिर्फ पाद दिया तो फुटबॉल के यूट्यूबरों की जीडीपी गिर जाएगी, सिर्फ पादने पे, आलोचनाएं तो छोड़ ही दो। तो ये भोसड़ी के फुटबॉल के चार यूट्यूबर कौड़ी के, जैसे अंजना दीदी कहती हैं,
तो कौड़ी अरे के मादरचोद मैं आपको ना सबसे फुटबॉल बड़ी यूट्यूबर बात का है नहीं नहीं कूल। सबसे सुनो बड़ी अरे जरा बात तुम है इंडियन फुटबॉल करते हो, इनके चैनल पे 80% मैसी रोनाल्डो होता है वही मदरचोदों के। 90% भाई 90%। एक मिनट नहीं रुक नहीं जाओ। सबसे भाई अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। क्लब क्लब मुझे करते रहते हैं पूरे टाइम वो गोरों के। यार मुझे फिर से मुझे वही ऐसे बोलना है यहाँ बात पे कि नहीं, अब गलत सही बात सुन लो, एक बार बात सुन लो। मैं भी देख रहा हूँ 2020 से इन लोगों को मैं देखता हूँ 2020 से। है यार। ये कभी ना इंडिया के मैच कवर नहीं करते, ना आईएसएल कवर करते हैं, ना कुछ कवर करते हैं। फिर यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि इंडियन फुटबॉल में ये होगा वो इसीलिए अरे होगा। इसीलिए ये मैंने कवर ट्राई करते हैं। किया था, फुटबॉल का 14 बनने का, और इनको मैंने फॉलो किया था। भेड़ के लोड़े साल में 12 में से चेल्सी 14 बार्सिलोना। नहीं 12 में से 14 महीने बहुसीढ़ी के। अब माइसी पीएसजी। भाई इनको क्या लगता है मैं पीएसजी और उसके मिडफील्डर्स का नाम बोल के इतना तो कूल बन जाऊंगा कि बैंड जो 4 निबियां यूट्यूब के कमेंट में गीली कच्चियां लगा जाएंगी फोटो बैंड के लोड़े। अरे 100 अरे वीडियो में उमेश से भाई, सुनो सुनो 100 ये वीडियो में बड़ी से ना जब बात इनका जब है फीफा एक आता है, वीडियो, ये होता है कि जब 100 जब वीडियो वीडियो में ओलंपिक्स से आता है, तो ऊपर यही जाता है 100 हिंदी यार होना सुनो चाहिए। माँ एक की चीज सुनो चूत है फुटबॉल की बैंड के लोड़े। राजू भाई बोल चुके थे ना आप, अभी आप बोल रहे हो, तो बोलने दोगे हाँ कि कर लो, आप? डिफेंड कर लो भाई, नहीं इनको डिफेंड कर लो आप। डिपेंड करने वाली बात ही नहीं है। उस वीडियो को जाकर नहीं पूरा नहीं अब से बोलो भाई सच्चाई नहीं, ये सच्चाई नहीं क्या? ये 100 वीडियो में से इनकी एक वीडियो इंडिया पे होती है। कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, बाकी सब नहीं। वो उसने तो बोला नहीं कि अरे पर आप एक ही सवाल ले लो, बस एक सवाल पे आप बोलना लगातार। ये नहीं सच्चाई है कि नहीं है कि बोलने ही नहीं दोगे नहीं यार भाई। अरे मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे, एक सवाल है। ये सच्चाई नहीं कि जो डोरबाई वाला चैनल है उसमें एक ही वीडियो इंडिया पे होती है, बाकी 99 वीडियो वो चेल्सी पे होती है, बाहर की वीडियो बाहर वालों पे होती है। ये भाई सच्चाई है कि नहीं है बता दो। भाई छोटे भैया को बोलने दो, हम्म, छोटे भैया बोले। भाई वैसे साहब फुटबॉल की माँ की चूत। हाँ बोले। बात वहीं से ही स्टार्ट हुई कि कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। जापान 2010 तक 2002 तक कुछ नहीं था, जापान अपने रूट कल्चर पे कैसे किया। तो बात वही हो रही थी कि एक तो हमारा फेडरेशन पूरा करप्ट है। उसके एग्जैक्ट वो मैं बता रहा हूँ, हमारा फेडरेशन पूरा करप्ट है। ग्रास रूट के लिए लाने के लिए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, घर घर जाकर बात करनी पड़ेगी कैसे क्या होता है। उसने सिर्फ ये बोला कि फुटबॉल में क्रिकेट से ज्यादा पोटेंशियल है। और ये बात तो सच है ना कि जो गेम आपका ऑलरेडी राइज पे है, पीक पे है, और जो गेम जीरो है, तो जो जीरो पे है उसको में पोटेंशियल ज्यादा होगी। उसने सिर्फ यही बोला कि पोटेंशियल ज्यादा है, क्या पता आगे चल के ये क्रिकेट को भी पीछे कर दे अगर हम ग्रास लेवल रूट लेवल पे हम इतना करेंगे। उसको उस चीज को इतना गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है इन लोगों से, सहा नहीं जाता। अगर कोई दूसरा गेम बढ़ भी गया तो तुम्हारी गांड क्यों पड़ जाएगी। रही बात राजू भाई आपके कि एक वीडियो पिछले साल, इस साल जो आईएसएल हुआ आपको मालूम नहीं होगा इस बार आईएसएल का क्या हालत था। आईएसएल होने वाला नहीं था, वो तो प्लेयर ने लिख के बोला। जिस लीग का कोई भरोसा नहीं हो, आईएसएल को एएफसी, एएफसी मतलब समझ रहे हो, एशियन फेडरेशन वो जो है, वो तक वैल्यू नहीं देती भाई साहब आईएसएल को। तो उस चीज को कवर करने से क्या मतलब, वो तो कई बार बोल चुके हैं। मैं किसी आईएसएल वाला ड्रामा इस साल हुआ है, पर पिछले जो 4 साल थे तब तो आईएसएल नॉर्मल चला है, तब भी नहीं किया इन्होंने। तो एएफसी ने अप्रूव नहीं किया है भाई आईएसएल को। कैसी बात कर रहे हो यार राजीव भाई, जाकर पढ़ो देखो पहले। अरे मैं सिर्फ इतना, आपकी सारी बातें सही, पर जापान 2002 में क्या था आज हो गया। हाँ हाँ जापान में जो क्रिकेट समर्थक हैं वो फुटबॉल वालों को बोल रहे हैं क्या? नहीं, नहीं बोल रहे। अरे यार भाई साहब नहीं, आप उसे दूसरे कंटेक्स्ट में ले जाके, जापान में जो क्रिकेट वाले हैं भाई, पोटेंशियल बहुत है जापान में क्रिकेट का। ये मीची मीची आंखों से इतने छक्के मारेंगे देख के, बॉल को ऑब्जर्व करके कि माँ ही चोद देंगे। वो तो फुटबॉल का थोड़ा सा देखना चाहिए, बढ़ गया है। नहीं भाई, मैंने उसका चैनल फॉलो किया है। मेरे लंड का वो बात करता ग्रास रूट लेवल का, कभी कभी टच ब्रश अप कर दिया होगा। इन डेप्थ उसका एक वीडियो नहीं है जहां उसने मूल ये जो जहां कौन से क्लब को बढ़ावा दे के कहां से उठाने चाहिए, क्या फेडरेशन में दिक्कतें हैं, क्या सरकार की दिक्कतें हैं, बैठ के बस बता क्या करता है। और अब माइसी माइसी रोनाल्डो रोनाल्डो, पीएसजी पीएसजी, चेल्सी चेल्सी। पता है क्यों? मैं आपको सच बताता हूँ ये क्यों करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लॉन्डो को ये भ्रांति है, लॉन्डो को, that if I'll talk about PSG na, PSG, or if I'll talk about Man United golden days, or if I talk about, Barcelona and Under Sedona, or if I talk about, Lolando and the Maisi, I will sound so intellectual, man. इसका छोटा सा एक उदाहरण बताऊं। परसों हमारे प्रिय कुणाल आए थे, ठीक है। अरे वो हमारे प्रिय हमारे प्रिय कुणाल हमारे प्रिय कुणाल आके बोलते हैं, मैं क्रिकेट देखता हूं और मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन
नहीं, और मैं टेनिस में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता हूँ ना। अब लिसनर पे कोई बैठा होगा, यार वाह यार बहनचोद, वाह वाह, क्या बात करता, वाह वाह। अब उस जो सिर्फ टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता, उससे पूछा गया कि जो फाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में थे, वो अल्कराज ने जो है जोकोविच को कितने में फाड़ा था? 3 सेट। अच्छा, ये देखते हैं। अच्छा, फीमेल कौन जीती ऑस्ट्रेलिया? जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता है, और जो कुणाल जैसा ठरकी है, वो फीमेल देखता ही नहीं होगा, उसको ये नहीं पता कि एक्सो कौन जो गया जीती। हाँ, श्रीलंका जीती है ना, वो एस नाम है श्रीलंका। तो बहनचोद, मैं बता रहा हूँ गौरव, छोटे भैया, 90% जनता जो फुटबॉल देखती है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल की चोदी बनना चाहती है। कुछ जेन्युइनली हैं जिनकी बातों से लगता पता चल जाता है, बाकी सब चोद भांगड़े हैं कि ओ मैं पीएसजी, नो पीएसजी, और वो बार्सिलोना बार्सिलोना, और बार्सिलोना बार्सिलोना, अच्छा अच्छा, मैन यूनाइटेड के गोल्डन डेज, और चेल्सी 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 चेल्सी, और लोलांडो मेसी, मम्बापे मम्बापे मम्बा, बस। और पूछ लो कि जब हमारे जो दिग्गज हैं बहुत सारे, 2-3 जो हैं, वो एक बार क्लब क्रिकेट खेलने गए थे, क्या भोसड़े जाम हुए थे उनके। वहां के जो जूनियर तीसरे ग्रेड की जो लिया भी होगा, अरे है ना? किसने क्या बोला उमेश भाई बताओ। नहीं नहीं, सुनो सुनो ना, अरे रुक क्रिकेट जाओ पे यार अपनी राजीव भाई, मैं बात। छोटे भैया से बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ। हाँ छोटे भैया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो पॉर्न देखा है ना आपने? गाल पे से लड़ी तप 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 करके मारा जाता है, प्रैक्टिकल किए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने किया भी है। जी जी। वो कैसा फीलिंग आता है कि बहन चोद हम कैसे हैं और ये देखो, हाँ हैं? हाँ, वो तो सेम हम वाले वो का फीलिंग। अभी अभी ज्यादा अमीर अमीरों से बात करोगे फुटबॉल के चौदह इंडिया में, जी मादर चो लं चप 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 करके गाल में 3 बार मारेंगे और मुंह पे झाड़ देंगे। ठीक है। भोसड़ी अरे के क्या बात है गरीब। बताओ तो सही। अरे बोल रहे हैं भोसड़ी के बीसीसीआई नहीं चाहता है, और छोटे पे चुप रहिएगा आप। बीसीसीआई नहीं चाहता है फुटबॉल ना पनपे बहनचो, नहीं तो ये कर देगा वो कर देगा, बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रास रूट लेवल पे है। भाई इनकी माँ की बीसीसीआई चूत, उमेश उसके भाई, खुद के चैनल पे ग्रास रूट लेवल के फुटबॉल के बहनचो 3 वीडियो नहीं है। उमेश भाई ये बीसीसीआई 83 से पहले कौन सी बहन जो इनको मिला था जिसकी वजह से राइज कर गई है? अपने आप ही करी है ना। पैसन वाले लोग कहाँ हैं खेलने वाले? जो कंट्री अरे जा रही है पैशन ना। वाले नहीं है, स्प्लेंडर वाले हैं, स्प्लेंडर प्लस नहीं प्लस। नहीं उमेश भाई, जो कंट्री जा रही है ना खेलने वर्ल्ड कप, किसी की 1.5 लाख पॉपुलेशन, किसी की 5 लाख, किसी की, और ऐसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब। इससे तो ज्यादा ही मिलता है भाई इंडिया यार वालों को, मुझे एक बात इससे तो बताओ बहुत यार मयंक ज्यादा भाई, मिलता है। मेरा मिथक कब दूर हुआ? मैं ये सोचता था कि हम भारतीयों की जेनेटिक्स में स्टेमिना नहीं है, ठीक है। मैंने वो मीची आंख वाले छोटे बौने बौने जापानी भोसड़ी के अरे ऐसे भागते जापान हुए ने देखे। गांड फाड़ दी परसों वाले मैच में। अरे मत बताओ यार, वो नीदरलैंड भोसड़ी की 2-2 कर गई, माँ की चूत, इनकी सारी सारी टीमें माँ चुदा रही हैं। चलो छोड़ो, अरे हर हट तो जाओ। कोई यहाँ बात मेरा बताऊं। ये सुनो बयान यहाँ पे अरे अलग। मैं जो अरे कह रहा था सुनो वो तो सुनो सुन लो। एक बात। मयंक भाई, मैं आप ही बोलिएगा, मैं वो जो छोटे भैया ने जापान वाला लगाया, तो मुझे ना लगा कि बहन चो जापान, हमारे पास ना स्टेमिना वेमिना की दिक्कत होगी कल्चरली, हम जैसे वो, आपको पता है मिड डे मील जो ऐसा मिलता है, तो हम कुपोषित ज्यादा हैं भारत में। तो नहीं, बच्चे बड़े होके भोसड़ी की हड्डियां मसल बन नहीं रही है, हड्डियों के सहारे कौन भागेगा बहन, खड़खड़ खड़ा के गिर जाएंगे, हैं, कंकाली गिर जाएगा चल। फिर मैंने देखा ये जापानी भोसड़ी के मीची आंख वाले कल्चरली तो जेनेटिकली तो ये भी स्ट्रांग नहीं है। ये बहन जो दर 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 करके भागते हैं, वो हॉलैंड वालों की माँ चोद गए भोसड़ी के, मीचे मीची आंख वाले, इनको दिखती भी नहीं है फुटबॉल, ये भोसड़ी के माँ चोद गए उनकी। तो अरे यार हम, अपने प्लेयर तो भाई। हमारे इंडिया में मतलब ऐसा कोई है, जापानी भोसड़ी के जापानी तेल लगा के हम जापानी तेल खरीद रहे हैं, वो जापानी वाले बहनचोद फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई ये लोग ना अफगानिस्तान से आ गए थे, ये लोग इनका बात मत करो। अफगानिस्तान से तुम हरा पाए अरे थे। जिस टीम ने परसों 7-1 हारी है ना, जो जर्मनी से, इंडिया उससे 4-1 हारी थी। 3-1। तो लगा लो कि अगर जर्मनी पहले नंबर पे हुई उस रैंकिंग में, तो इंडिया मतलब वैसे नहीं, लेकिन वो जो हारने का डिफरेंस है वो 11 गोल का है अभी तक। तुम देखोगे तो मतलब अगर जर्मनी से हाँ, खेलेगी ये हाल इंडिया करेगी इंडिया का, वो ज्यादा ही मारेगी। इंडिया क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान से भी हार गई थी। जो ये है फुटबॉल टीम इंडिया। यार देखो, इंडिया एट वन पॉइंट उनकी रैंकिंग 100 से नीचे आ गई थी। वो ईगोर स्टीमैच ही वाज डूइंग द गुड जॉब, और वहां पे एक एशियन में गोल भी गलत दिया। ये बहन के लोड़े प्रेसिडेंट ने कोच को ही हटा दिया उसको। फिर कोई चूतिया सा कोच पकड़ के लेके आया अभी देसी कोई। वैसे उमेश भाई, जापान का ये 8th
कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप अपीयरेंस है 92 के बाद उनका एक भी वर्ल्ड कप मिस नहीं हुआ है। उन्होंने, मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने उन्होंने 98 प्लान 98 के बनाया बाद है, उन्होंने प्लान बनाया 100 साल का। 100 साल मतलब उनका प्लान ये है कि 100 साल में या हमने एशिया अरे में रुको भाई रुको, कौन सी कौन अरे रुको एक एशिया मिनट में नहीं, मैं एशिया में टीम कौन सी भाई, कौन सी टीम है। जाएगी अगर जापान जाए तो? एशिया में उनको कंपटीशन नहीं मिलता है उतना जापान को। और अरे कतर भी तो है, अरे कतर तो खुद ही इंडिया से हारने वाली थी कतर भाई, है, उतनी अच्छी सऊदी टीम थोड़ी ना अरेबिया है, कतर। उन्होंने भी तो ड्रॉ करा है भाई। अरे ईरान भी है भाई एशिया में। ईरान भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी उनकी मैं बात ये कह रहा हूँ कि उनका विजन देखो, 100 साल का उन्होंने बनाया है कि हमको वर्ल्ड कप जीतना है। होना वो अलग बात है। उसके हिसाब से उन्होंने प्लेयर डेवलप करे, प्लेयर उनका डाइट जो भी है करी, वही जो महेश भाई कह रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी सब। एक भी प्लेयर जो उनके स्क्वाड में है ना, वो यूरोप सारे के सारे यूरोप में खेलते हैं, 26 के 26 प्लेयर। इंडिया एक नहीं है बहन चो। जब तक यूरोप में नहीं जाएंगे भाई, फुटबॉल इंप्रूव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। या फिर कोई ऐसी जगह पे जाके खेले जहाँ हाई क्वालिटी फुटबॉल होता है। यहाँ पर मेरा तो मानना देखो, पर क्रिटिसिज्म नहीं होना पर चाहिए क्या बीसीसीआई नहीं का। कर पा रहे फुटबॉल में, तो क्या हो गया भाई? बहुत सारे कंट्री है, अरे चाइना पर भी नहीं करी बीसीसीआई अरे सकती। का तो हम क्यों माने? प्रॉब्लम क्या हमको चाहिए है? भाई, हमको चाहिए, भाई होना तुमको चाहिए, नहीं चाहिए, फुटबॉल तुम्हारी फुटबॉल मर्जी। होना चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, ऐसी बताओ यार, मतलब कि बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। पर मैं एक चीज माना कि बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड है, ऊपर से बीसीसीआई कोई टैक्स भी नहीं देता है, जो ये इनकम टैक्स होता है। अगर मैं तुम कहता इतना हूँ वो बेनिफिट करे, लेते हो इंडिया, सुनो सुनो ना। लेकिन हाँ, अगर तुम इंडिया में इतना पैसा कमा के बेनिफिट लेते हो, तो भाई फुटबॉल भी इंडिया के स्पोर्ट है, कोई बाहर का स्पोर्ट तो नहीं अरे है। मैं कहता भाई हूँ तुम उनको दे एडजस्ट दो, कर दो ना सुनो कुछ। सुनो राजीव, इसका जवाब मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ दे दो। ठीक बीसीसीआई है, तुमने ओलंपिक्स, पैसे दे दिया, सब इंडियन कुछ हो गया। एसोसिएशन अरे ऑफ बीच में ओलंपिक्स मत को बोलो देते हैं भाई भाई। पैसे। मैं कह रहा हूँ तुमने दे दिया पैसा, ठीक है, कितना भी तुमने इन्वेस्ट कर दिया, उससे ये कहाँ प्रूव होता है कि क्रिकेट जो है नीचे चला जाएगा? क्रिकेट में तो बहन हर स्टेट की लीग हो रही है, प्लेयर तो भर भर के ये आ रहे हैं किसने अब। बोला भाई, किस उसी ने पार्टनर ने बोला बोला है, ये वो बात? टॉक मैं फुटबॉल बता एचडी देता वाले हूँ ने। मैं बता देता हूँ जो बोर्ड अपने फैंस को 200 रुपए का पानी बिकवाए हैं, 20 रुपए जिस की बोतल बोर्ड नहीं के दी जाती जिससे बहन जिस चो। जिस बोर्ड के स्टेडियम में लींडियां बाहर तैर जाती हैं संडास के बाहर आके, वो भी किसमें? प्रधान सेवक के नाम वाले स्टेडियम में लींडियां तैर रही हैं भोसड़ी के 4 बौछारों पे। वो बोर्ड दूसरों पे इन्वेस्ट करेगा, अनटिल अनलेस पीआर करानी हो तो कर देगा। जो अपने फैंस का ध्यान नहीं रखता है, जो फैंस को सुविधाएं तक नहीं साझा करा सकता, वो बोर्ड फुटबॉल में चैरिटी करेगा और हैं? उमेश, अब मेरा बात है कि आप बीसीसीआई से सीखते क्यों नहीं कि कैसे उन्होंने एक बार नीचे से ऊपर आए? तो बीसीसीआई ऐसा तो नहीं कि पहले से काफी अमीर थे, उन लोगों ने भी मेहनत करी है तब वो आज इस लेवल पे कर हैं। देगा बीसीसीआई, कर देगा। राजीव बीसीसीआई ने कोई शुक्ला मेहनत नहीं किया है, इंडियन बीसीसीआई को फुटबॉल तो प्लेयर, फेडरेशन का इंडिया चेयरमैन में बन इतना गया तो वो भी कर पॉपुलेशन है, देगा। इंडिया में इतना लव है क्रिकेट को लेके, इसलिए उन पे इतना पैसा है। बीसीसीआई में ऐसे कुछ लोग नहीं बैठे जिसने इतनी मेहनत करके लिया है ऊपर। अरे नहीं मैं अगर बोले लाए कि राजीव भाई देखो इस बात 83 के वर्ल्ड कप में भी जो हमारी हालतें थी ना, जो बहनचोद हमारे पास कोच तक नहीं था, वहां से यहाँ तक आने के लिए प्लेयर और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्ट्रेटेजी कर करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को साइडलाइन करके बड़ा महारत हासिल की है, उसको तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो किया है। वेदर वेदर इट इज कॉरपोरेट पॉलिटिक्स हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे पैसा लाना हो, खासकर लिबरलाइजेशन के बाद जो पैसा आया इंडिया में और वो बीसीसीआई ने उसको यूटिलाइज किया, वो है मास्टर स्ट्रोक, जेन्युइनली है। ठीक है, और अपने सितारों को बेचना, वो चीज अब आई है। अब बोलूं, लेकिन इसमें अलाउ हूँ क्या? लेकिन हाँ हाँ बोलिए छोटे। अब यही चीज होती है कि मतलब आंखों से देखे हो कि कैसे ग्रो किया है बीसीसीआई, लेकिन उसके बाद भी बोलते हो कि किसी के कहने से नहीं हुआ है, नहीं अपने नहीं आप। भाई, हमने देखी है ना सीरीज, जाते थे और भोसड़ी के हमारे अरे आप साथ पहले इतना। 5-5 लाख 5-5 करोड़ रुपए दूरदर्शन को देते थे टेलीकास्ट करने के लिए कि हमारा मैच टेलीकास्ट कर दो। वो तो ये हमारे का वो हो 98 के बाद से जो उन्होंने पैसे लेना चालू कर दिया, तब से हमारे का जैसे ही वो ब्रांड आया था ना सचिन को साइन करने, उसके बाद से इन्होंने लगा वो तेरी की हमको पैसे भी गेन कर सकते हैं इससे। फिर जगमोहन डालमिया और वो सब वालों ने जो जो किया था भाई, अब इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपकी पर्सनल हेट है या वो है, डिबेट ही करना है तो करो भाई, इसमें कोई बात ही नहीं। भाई एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जब तक किसी जो भी अभी करंट स्टेट है इंडियन फुटबॉल और एनी स्पोर्ट, जब तक उस स्पोर्ट में उसके एथलीट कुछ उखाड़ेंगे नहीं ना, तब तक नहीं होगा।
सामने से कितना भी पैसा डाल लो। सिंपल सी बात है, और क्या। मैं बोलता हूँ कोई फटी हुई ऐसे तुम एक क्वालिफायर जीत जाओ एशिया कप में, तो तुम वर्ल्ड कप छोड़ो, एशियन गेम्स में तो एशियन कप जो होता है फुटबॉल का, उसमें तुम कुछ कर जाओ, आई बॉल तभी आती है भाई, उसके आई बॉल के बिना नहीं आएगा पैसा, खत्म बात। मयंक भाई एक बात बताओ, जैसे लोग महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, उनकी बायोपिक देख के ऐसे भ्रांत हो गए कि आह बहनचोद क्या ही, मतलब हम डाउन टू अर्थ हम्बल बहन की चूत माँ का भोसड़ा था। वैसे ही किसी ने 83 पिक्चर देखी हो तो आप देखिए किस प्रकार का स्ट्रगल और पैशन था, उस पे भी बिलीव कर लो थोड़ा। और अगर वो पैशन था, उसका 10% भी फुटबॉल के लॉन्डो में आ जाए तो वो भी कर जाएंगे। मिनरवा कर रही है, आगे देखो अगर आगे बढ़ते हैं उस अकेडमी से तो होती है, लेकिन जब तक ग्राउंड मेरे का ख्याल से नहीं होगा सही तब तक कुछ नहीं। हाँ बोलिए भाई मैं आपको नहीं सिंपल बता दूं, ये जो फुटबॉल के जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सिर्फ भेंटचोद निब्बो निब्बे जो कच्चियों में घुस के निब्बियों की इंटेलेक्चुअल के चौधे बन के गिटार सीख के चौदम पट्टी मचाना चाहते हैं। ये उन पे बैंक कर, जो जेन्युइन वाले फुटबॉल सपोर्टर्स है ना, वो तो इनको झांट नहीं समझते। अभी 2 मिनट पहले मयंक भाई ने बोलिए क्या, देखिए क्या बोला था। क्यों, मयंक भाई से मैंने जितने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जितनी बात की है, वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड बंदा है, लेकिन उसको दिखता नहीं है मटेरियल माल मसाला भारत का, तो क्या करे। ठीक है, लेकिन ये जो भोसड़ी वाले हैं यूट्यूबर के चौदे, ये बैठ के चार बिल जाते हैं कि हो बाबा और दो बाबा, माँ की चूत बाबा और बहन के लोड़े डराबा, और चूत की इनको में ढाबा। ये माँ के लोड़े सिर्फ और सिर्फ धंधा पानी चला रहे हैं, क्योंकि ये बनना तो एक्चुअली क्रिकेटर ही चाहते थे जब छोटे थे, लेकिन इनको क्रिकेट में तो झांट नहीं थे। फिर इन्हें लगा हम फुटबॉल में जाते हैं, अब फुटबॉल में पैसा ही नहीं था, तो अब फुटबॉल के व्यूज कमा रहे हैं और बनते हैं इंडियन यूट्यूबर फुटबॉलर, इंडियन फुटबॉल यूट्यूबर। लेकिन बात क्या होती है, मैसी, रोनाल्डो, पीएसजी पीएसजी पीएसजी, बहनचोद हैं, मैनचेस्टर सिटी हैं, विंटिस लौड़ा लेंटिस, बहनचोद, अंबापे अंबापे, यही करते हैं मादरचोद। कितने हैं कार्यक्रम इनके क्षेत्रीय पे, जाके देखना कितने हैं, कितने हैं भाईचुंग भूटिया पे। अरे भाई और अगर इंटरनेशनल कवर होंगे होता है तो लोगों इंग्लैंड को का। सच्चाई पता चलेगी। भाईचुंग भूटिया जब गए थे और सुनील छेत्री जब गए थे, कि सुनील छेत्री इज एन एथलीट प्रॉपर, सब भाई, अच्छे स्टेमिना वाला, पानी दे गए थे वहां पे। अरे भाई इतने इतने नाटक वाले लोग हैं ये लोग, पता क्या हुआ फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, तो इन्हें अर्जेंटीना जीता तो भाई रोने लग गए ये लोग कि अर्जेंटीना जीत गया, मतलब असली वाला रोने लग गए। बिल्कुल लगा था नाटक, मतलब बिल्कुल आम जो नाटक होता है। ऐसे ब्राजील बाहर होगी, पुर्तगाल बाहर होगी, तो जो मतलब पुर्तगाल वाला वो था यूट्यूबर, वो रोने लग गया कि पुर्तगाल बाहर होगी। मतलब यार इतना नाटक कौन करता है यार, मैं तो इंडिया के जीत पे नहीं रोता यार था, इनको दूसरों की जीत पर रोना आ गया। नहीं, मेरा सवाल था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी एक कंट्री में एक ही स्पोर्ट ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसे भी तो हो सकता है कि फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है। आप इंग्लैंड देख लो, आप साउथ अफ्रीका देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया देख लो। और ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ क्रिकेट है, या वो लोग रग्बी में भी खेलते हैं, वो लोग भी ये फीफा में भी गए हैं, वो लोग ओलंपिक में भी जीतते हैं। सेम फॉर साउथ अफ्रीका। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक कंट्री में एक ही स्पोर्ट चल सकती है। अरे क्योंकि कृष भाई क्या होता है कि हमारे यहाँ ही ये कल्चर है कि गरीब आदमी अमीर आदमी से चिढ़ता है, उसको गालियां देता है, लेकिन गरीब से अमीर खुद नहीं होना चाहता अपनी मेहनत से। वो चाहता है कि अमीर दो टुकड़े डाल दे, उससे पेट भर जाए, और 5-6 हजार लोन दे दे, 5-6 लाख, और उससे मैं धंधा पानी खुद वो नहीं करे। अमीर के स्ट्रगल नहीं, उसको डायरेक्ट अमीर बनना है, अमीर गरीब को अमीर के टुकड़ों पल के। ये या कल्चर है कभी इंडिया कभी का। ना, या कभी ना एसबीआई का ना वो विराट करना कोहली अपडेट ने कर मुझे दिया कि अपने डीएम का स्क्रीनशॉट भेजा था, लोग बहनचोद उससे पैसे मांग रहे हैं निब्बे, कि सर या बहनचोद कभी ना 1 लाख रुपए दे दो, आप तो करोड़ों कमाते हो। सोचो। उमेश भाई मैंने एसबीआई का मैंने वो किया था, ऑडिट किया था भाई। उसमें ना इतना मतलब हजारों करोड़ रुपए का भाई एनपीए होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हाँ एनपीए था भाई इतना हजार करोड़ का। पता किसने लिया? हाँ ये जो होता है ना बिजनेस वाले कि 2 लाख लोन ले लिया, 5 लाख लोन ले लिया, हाँ लोन लेके देते ही नहीं वापस कभी। हाँ हाँ, पता मुझे। मयंक भाई पता तो है वो आपको? पैसा किसका पैसा है, वो किसका जी पैसा है मनीष वो? भाई क्या कह रहे हो? आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्या? ये वो मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे? विराट कोहली ने अपने डीएम्स का स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, ठीक है? अच्छा। उसमें निब्बे
उससे पैसे मांग रहे हैं कि सर आप तो 2000 करोड़ कमाते हो, 200 करोड़ कमाते हो यार, 10-12 लाख दे दो, 1-2 लाख दे दो, 20-25 हजार दे दो। पता है उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम तो आपका ट्रेंड चलवाए हैं इतना, हमें तो दे दो। ऐसे बहन आयुष भाई को इतना वो अरे हो गया यार नाम, कैटेगरी। यार राजीव भाई यही है दिक्कत आपकी। जरूरी नहीं है ना नाम लेना किसी का, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूँ उसने ऐसे डीएम दिखाया, उसमें लिखा था कि हम तो आपका ट्रेंड चलवाए हैं और फिर भी आप अयोध्या नहीं गए, चलो कोई बात नहीं 10 लाख रुपए तो दे दो, आप तो उसको कमाते हो। तो भाई ऐसे अमीर आदमी से गरीब आदमी चिढ़ता तो है, लेकिन गरीब आदमी अमीर आदमी के पास आना चाहता है शॉर्टकट से। और राजीव भाई आपकी जानकारी गलत है, ज्यादा भारत का एनपीए जो कॉरपोरेट में है ना, जो बड़े बड़े लोन लेते हैं उन्होंने डुबाया है, उनका अरे राइट, वो तो है ही, मतलब उनका वो तो है राइट ऑफ ही। किया गया है, इनसे वसूला जाता है। जिसका 20 लाख, जिसका 25 लाख का होम लोन होगा या फिर 50 लाख, उससे तो वसूला जाता है। लेकिन जो 2-2 हजार करोड़ या 800-1800 करोड़ का कर गए उनका राइट ऑफ कर देते हैं। आपको पता ही होगा बैंकिंग टर्म्स में एक राइट ऑफ नाम की चीज होती है। हाँ यार भाई देखो, जो ना मिडिल क्लास क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका तो भाई ये मतलब कार उठा लेंगे, बाइक उठा लेंगे, घर पे ताला लगा देंगे आके, बहुत कुछ करते हैं और तो। जो जो रिच क्लास होती है उसे बाहर निकलवा देते हैं, भाई बाहर जाओ तुम्हारा नंबर आने वाला है, बाहर निकल जाओ, पहले ही बता रहा हूं मैं। अरे वो बाहर निकलवाते हैं जिसका बहुत अलग लेवल का होता है, जो उसका था क्या नाम है, माल्या का। तो अरे जो माल्या नॉर्मल लोग पुराना होते हैं हो मतलब गया। काम। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में पता है आपको? आपको नहीं पता? हाँ हाँ, साढ़े पता है, नीरव 15 मोदी लाख हो गया, करोड़ राजेश एक्सपोर्ट हो गया। उसके चक्कर 15 में एलआईसी ने जो बहनचो, हाँ भैया जीवन बीमा करा लो भैया, नहीं एलआईसी का कराना भैया, दादाजी ने बोला है एलआईसी करा, पापा ने बोला एलआईसी का 11% स्टेक है उसमें। सोचो एलआईसी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करी बैठी है। जो हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड करते हैं ना, उसकी माँ चुदी पड़ी है, इसलिए हम नहीं करते हैं। क्रिप्टो में करो, 30% दो, बहन चो माँ चुदाओ, अमीर रहो, सरकार के हस्तक्षेप ही नहीं चाहिए। मादर चो, मतलब कर मत लेना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो बात ये है कि भैया बीसीसीआई है अमीर, और अमीर अपनी प्रतिभा, आज हरामी होगा, दर का हरामी होगा, बहन का लोड़ा है बीसीसीआई, रंडी का नाच नाच रहा है बहन चोद, लेकिन अपनी प्रतिभा पे वो रंडी बना है। अगर वो बुधवार पेट की रांड से अगर हाई क्लास एस्कॉर्ट बना है बीसीसीआई, तो वो अपनी प्रतिभा पे बना है। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अपनी चूत पतली करवाई है, बंद करवाई है ट्यूब लगा लगा के, और इसलिए उसकी डिमांड है आजकल। तुम कर लो, फुटबॉल वालों कर लो, मादरचोद 25 साल हो गए, कितने एशिया कप जीते हो तुम? एशिया कप छोड़ो, कितनी बार क्वालिफाई की हो इतने सालों में तुम? या एक एक मैच बता दो जो भारत वर्ल्ड कप का खेली हो, किसी को याद है? एक बार क्वालिफाई किया था नहीं नहीं, लेकिन वर्ल्ड गए कप नहीं का थे मैच बस बताओ, बस नहीं। भारत बनाम कुछ है इन द वर्ल्ड कप ऑफ फीफा। फीफा छोड़ो, पीपा है ये क्वालिफाई भोसड़ी मेरे के, ख्याल खाली कनस्तर पीपा बहन चोद। भाई मयंक भाई ने कितनी अच्छी बात की, अगर आप कुछ दिखाओगे, रिजल्ट्स दिखाओगे तो ही इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो सही बात है। महेश भाई मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। हेलो, हाँ कोई क्रिकेट बैट, किसी का स्टिकर, ठीक है, स्पॉन्सर, कोई या फुटबॉलर जिसको कोई कंपनी, या क्रिकेट में किसी भी स्पोर्ट में कोई मतलब नाइकी, या ये बोलते हैं ना कि नाइकी स्पॉन्सर्ड है, एडिडास स्पॉन्सर्ड है, कोई एथलीट साइन करती है, उनमें उनको कुछ दिखता है कि ये उखाड़ेगा, या इसके पास वैसा टैलेंट है ऑलरेडी, दैट दैट कैन ग्रो, मतलब दैट कैन बी नर्चर्ड। तुम वैसा कुछ उखाड़ो, एटलीस्ट शो द ग्लिम्पसेस, ताकि तुमको स्पॉन्सर मिले। भाई पैसा तभी आएगा जब स्पॉन्सर आएगा, और स्पॉन्सर का मतलब कॉर्पोरेट, सीधी सी बात है। कुल्फी बेचने वाला तुम्हारा स्पॉन्सर बन के कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तुम्हारे को भाई कुछ करना पैसा पड़ेगा पैसा पहले। बात की दिक्कत है, मेन तो उनका फेडरेशन का है, जो ये कंट्रोल करते दैट हैं इस इज चीज देयर, को। मैं कह रहा हूँ राजीव, दैट इज देयर, दैट विल बी देयर एज लॉन्ग अबे एज यू कैन थिंक। इनको पैसा दोगे, करप्शन करके सारा खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गया पैसा। हाँ,
नहीं पता है, करप्शन तो फिर भी अपने इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जाता, तो हमको भी सब पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना पैसा है बहनचोद, खर्च करते नहीं करते, लेकिन अरे पर बहनचोद इनका जो बोर्ड है इनका बहुत बुरा हाल है ना अपने इंडियन फुटबॉल का। अरे वैसे जो AIFF है ये प्राइवेट है या फिर एक गवर्नमेंट के अंदर आती है? नहीं, वो तो जब हाई क्लास एस्कॉर्ट हो जाती है तो ऑटोनॉमस बॉडी करते हैं ना। अभी तो पहले तो सरकारी चलती है। जब बुधवार पेट की होती है तो सरकारी हैंडल होते हैं उनसे। यार उमेश भाई, अपना जब इंडिया का मैच होता है ना, आप देखना यार, ये दौड़ते हैं ना, ऐसा लग रहा है इतना धीरे दौड़ रहे, और इंटरनेशनल दूसरी टीम का मैच देखते हैं ना, उसमें चलो ईरान, इराक, कतर अरे ये वो टीम पकड़ लो। अम्बापे बहनचो कितने स्पीड पे दौड़ता है बहनचो, में 38 या 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ता है अम्बापे। वो कौन है बहनचो? अरे हाँ मनीष भाई, बारसा ने भी एक प्लेयर साइन किया, एंथनी गॉर्डन, हाँ वो भी। वो नहीं यार, 37 वो अरे तो मैंने साढ़े अपने उसकी 37 मैं की उसकी उसका एक स्पीड है। मैच देख रहा था, बहन का लोड़ा वो पिछले डी से आता है मादरचोद, वो बहनचो आधे हाफ आवर कैसे भाग रहा है। मैंने बहन के लोड़े इसके 9 सिलेंडर चेक करो जूते में, वो कैसा ही भागता है और भाई। लोलांडो देख लो वो कैसा भागता है, ये बहनचो बड़ाऊ बहुत तेज भागे भाई, या, उनकी स्पीड यार मैंने अपने कैलकुलेट में देखी। शायद उस एम्बापे की वाकई में 36 किलोमीटर पर आवर या 38 किलोमीटर पर आवर है। मजाक है बहनचो 38 36। नहीं, उतनी तो है उसकी यार। गलत तो नहीं कह रहा, हो सकता है बाकी मैं मतलब इतना ध्यान नहीं देता मयंक भाई, गलत तो नहीं नहीं, कह रहा मैं। 36 तक तो होगी आराम से। 36 तो हाँ, 36 उसकी थी, एक डेम्बेले है उसकी भी 37 है, फिर गॉर्डन की भी, पिछले सीजन की बता रहा हूँ मैं हाँ स्पीड। मुझे लगा मैंने ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फेल दिया, मतलब इसलिए कि चेक कर लेता हूँ ना ये फुटबॉल वालों से, भाई मेरे को नहीं पता। फुटबॉल गरीब नहीं गरीब नहीं, स्पोर्ट्स, मैं नहीं ध्यान देता। यूरो में भागा था वो 37 पूरी और ये अपने वाले तो स्पीड ऐसा पे। लग रहा है। और एक चीज देखना यार, इंटरनेशनल के जो वो क्या बोलते अरे हैं, कदम जब देते हैं ना, पैर पैर जब चेंज करते हैं भाई, बड़े बड़े कदम गिरते हैं यार, इनके तो ऐसे अफ्रीका, एकदम बकरी जैसे छोटे छोटे कदम गिरते सुनो हैं भाई। सुनो, बकरी नहीं, मेमना अफ्रीका, मेमना। अरे अफ्रीका में कितने उमेश भाई ऐसे देश हैं जिनमें पैसा है, खाने को नहीं है बहन चो, वो इतना बढ़िया कर रहे हैं फुटबॉल में, देखो। सानेगल अरे यार सानेगल, वो वो कौन सी तो कंट्री है, बहनचो वो कालों सोमालिया। की एक टीम आती थी पहले, कॉन्गो थी या कौन सी थी बहनचोद, काले ही थे, हरी कलर की जर्सी पहनते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहां तो सारे कैमरून, वही हैं। अभी कैमरून, भी वर्ल्ड कप में अभी भी कैमरून। वर्ल्ड कप में कैमरून तो नहीं है, DR कॉन्गो है अभी भी वर्ल्ड कप में। कॉन्गो या कैमरून में से बहन के लोड़े, कोंगो है, वो गाना खेलने है। ही नहीं आते थे, वो लात मार मार के भोसड़ी के दूसरों को ढहाने आते थे। मैं DR कॉन्गो की मैं बात कर रहे हो आप? जितनी देर मैच देखता था मेरे चूतड़ चौड़े रहते, उस टाइम मैं ब्राजील और हॉलैंड को सपोर्ट करता था। तो बहन चो हॉलैंड वालों के तो वो वान पर्सी की तो गांड ही मार रखी थी बहन, जूते मार मार के उन्होंने। और वो वैसी नाटक बहुत करता था वान पर्सी, बहन के लोड़े की गांड ही मार रखी थी गिरा गिरा। बोले ले तू नाटक करे, ले असली में ले बहन चो, ले असली में बहन चो, असली में असला दे रखा था उसकी में। अब बोल उस पे नाटक भी ना हो रहा, बोला सचली सचली में कर रहा वो। भाई वो उनसे तो देख के सब बहन जो मुस्टंडे मादर चोद, और वो तोताई हरी कलर की जर्सी में उनके काले टुंडे चमकते रहते थे, और बहन जो पैरों से बहन जो वो बलात्कार कर देते थे मार मार के। वो गोली करने नहीं आते थे मादर चो, उनका उद्देश्य ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है देख के। और हमारे भोसड़ी के मतलब कुछ नहीं होता, चलते चलते अपना ही एक पैर दूसरे पैर पे आ जाता, गिर जाते हैं भोसड़ी के। अपना ही एक, मैंने देखा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो ISL के चौथ भांगड़े में अपना ही एक पैर दूसरे पैर पे आके गिर गया और रो रहा है। मैंने कहा बहनचोद ये क्या हुआ, तेरे तो 4 फीट के रेडियस में कोई नहीं था। राम राम, हर हर महादेव। ये मयंक मैं भाई तो नहीं तो आप देखता भाई फॉलो फुटबॉल। करते हो, ये तो ऑस्ट्रेलिया का एक है ना फुटबॉलर जो भी इंडिया से खेल रहा है करके, अरे रायन विलियम वो कौन? मतलब लगा लो कि वो हाई लेवल पे नहीं खेल रहा है, इसलिए इंडिया में थोड़ी इज्जत मिल जा रही है, तो खेल रहा है इंडिया के लिए। हाँ, मतलब उसका स्पीड भी, जो उनका बी, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया बी का एलिजिबल होगा, उसका स्पीड भी हमारे प्लेयर से बेटर है। 2-3 मतलब वीडियोस देखे थे, शॉर्ट वीडियोस, वो गजब भागता है, हमारे तो उसके मैचअप भी नहीं कर भाई पाते। हमारे कदम देखो यार, ये जब दौड़ते हैं ना, इनके कदम ऐसा लग रहा है छोटे छोटे गिर रहे नहीं हैं पर भाई। देखो कोई ऐसा लग रहा है। दूसरों से ओशन सिंह भाई आप भी कंपेयर, मैं कह रहा हूँ कि अपने लेवल पे तो प्रोग्रेस हो, इतने लेवल अपना भी बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे हैं ये। सही है यार, सही बात है। ठीक है, हो सकता है अभी ना जेनेटिक प्रॉब्लम भाई, वो कलुओं का मैंने बोल दिया, कॉन्गो और क्या वो कलुए हैं, उनके जेनेटिक अलग होते हैं भोसड़ी के, हमारे जेनेटिक अलग होते हैं। अपना प्रोग्रेस तो दिखाओ खुद का।
मतलब उमेश भाई, अगर क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है और स्कोप नहीं है, या स्कोप हमारे नहीं है पास टैलेंट है? टैलेंट नहीं है क्योंकि अगर फुटबॉल में, टैलेंट होता स्कोप तो नहीं है और पैसा भी नहीं। हाँ, मतलब दो चीज नहीं, पैसा तो नहीं नहीं, आएगा ना जब टैलेंट भी तक आप नहीं है, दिखाओगे नहीं नहीं है आप टैलेंट। में दम। तो लास्ट वन और सुनील छेत्री, जिसको बोल सकते हैं कि ही वाज एक्चुअली, हाँ मतलब जो था हमारा बेटर बेस्ट टैलेंट। बेस्ट था, बाहर जाके तो वो भी विफल ही है, लेकिन हमारा बेस्ट वही है। कौन सा? नहीं उमेश भैया, मैंने एक पोस्ट लगाई है, विकास राव करके प्लेयर था जो फ्रांस से 18 मैच खेला है और वर्ल्ड कप 2006 में था, वो इंडियन ओरिजिन का था। तो ऐसा नहीं, जब वो इंडियन होके वहां तक पहुंच सकता है, फ्रांस जैसी टीम से 18 मैच खेल सकता है। इंडियन ओरिजिन, अरे भाई उसकी मदर उधर ओरिजिन की रहती है मतलब भाई, वो एक इंडियन वहां की होगी, इंडियन ओरिजिन इंडियन मीन्स दैट इज वही। ओरिजिन के डिफरेंट। नाम पे भाई कमाला हैरिस बहन जो इंडियन घोषित कर देते हो, हैं? बहन जो ये सुंदर नहीं, पिचाई इंडियन ऋषि घोषित कर ऋषि देते सर, हैं हम, और और है ही भैया नहीं यहाँ के। अफ्रीकन जेनेटिक्स की बात है तो जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, वो एक तो यार कंट्रीज तो वैभव भाई इतनी मुझे अच्छी ना नहीं है लंड भक्तों फुटबॉल की में। एक बात समझ नहीं आती कि कोई फेमस हो जाता है ना तो उसको क्लेम कर लेते हैं इंडियन ओरिजिन। अरे वो इंडियन ओरिजिन हो नहीं बहनचोद, वो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना, है ना? जिन्ना भी इंडियन कोई ओरिजिन बात नहीं, है। मैं कोई नहीं कैसे बहन जो बोलूंगा। नासिर हुसैन इंडियन ओरिजिन है, चेन्नई का बहन जो भागा हुआ टकला, तो बहन जो ये भोसड़ी का ये सुंदर पिचाई क्लेम कर देते हैं हम, भोसड़ी कोई डायलॉग दे तो हमें ऐसे प्राउड होता है, अरे भोसड़ी की गांड तोड़ रखी है उसने हमारी, है? क्लेम करने ये जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी माता जी जो है, माता जी या पिताजी में उसके वो जो वीर के थ्रू जो बना बड़ा है, वो मुजस्समा बना है, उसके जीन्स अलग हैं। ओरिजिन होना कि भाई किसी जमाने में बाप दादे यहाँ पे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गए। इवन लिटन दास इंडियन ओरिजिन है, लिटन दास। तो तभी तो वो मुट्ठल है। लेकिन उमेश भैया, लिट्टन दास अगर कहाँ अरे फुटबॉल खेलता इसी है? इतना गाली तो, अरे लेकिन जो टैलेंट, मोहम्मद अली जिन्ना था ना माधव, तो वो भी इंडियन ओरिजिन है। गाली दो अभी, बहुत सारे यार, इंडियन रिकी लेकिन ओरिजिन। पॉन्टिंग, उमेश स्टीवन भैया, अगर फ्लेमिंग। अगर कोई टैलेंटेड है भी तो वो उसका नहीं टैलेंट है ना, अभी टैलेंट उभर नहीं के है आएगा वैभव ना, जब भाई, वो मैंने देख कॉम्पिटिट। लिया टैलेंट, नहीं इंडिया में टैलेंट नहीं है। मैं ठीक है, अब मैं इस बात को, चलिए वो है किसी और उसके लिए, लेकिन आप अफ्रीकन जेनेटिक्स बोल रहे हैं, जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज है वो इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पाती, नॉर्दर्न पार्ट वाली खेलती है ना, क्योंकि वहां पे यूरोपियन स्काउट्स है। ऐसा होता तो वो लोग भी एक्सेल करते ना, कि जो सदर्न जैसे बोत्सवाना, अरे वैभव केन्या, भाई यार बोर मत नामीबिया। करो यार, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी, उसेन बोल्ट है ना वो इंडियन ओरिजिन नाम से गिना जाता है भाई, उसकी मदर उधर की है, बाप इधर का हो गया क्या, वो इंडियन ओरिजिन हाँ हो गया उसका भाई, उसको बोलते हैं वैसा। उसने जैसे पहला उसका पहला नाम जब वो गोल्ड मेडल जीता, उसके इंटरव्यू में बोला था कि मेरे पापा अभी वहाँ इंडिया में बैठ के बहुत खुश होते होंगे, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे रिप्रेजेंट रहते, ये खुशी मेरी डबल हो जाती भाई, उसने बोला था। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन हो गया, जमैका का ही हुआ भाई वो, ऐसा नहीं रहता वैभव भाई यार। उसको, एक अरे हुसैन सिंह, उसका नाम हुसैन बोल्ट नहीं अभी है। करंट टीम में दो प्लेयर हैं, मतलब ठीक ठाक है, मतलब एशियन लेवल पे बोल सकते हो। दो टीम, एक अनवर अली करके है, एक संदेश जिंगर, दोनों डिफेंडर हैं, एक राइट बैक खेलता है, एक सेंटर बैक है, बस। बाकी मतलब वो मुझे भी मालूम है कि यूरोपियन लेवल के नहीं है, लेकिन अभी अपने इंडियन फुटबॉल टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर या वही है। इंडिया का बेस्ट प्लेयर भी वही है, वो बहुत सालों से वो बेस्ट हाँ, गोलकीपर जो अपना नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ये देखो गुरप्रीत सिंह। छोटे भैया प्रूफ गुरप्रीत मांग रहे थे, संधू। हाँ नीचे हाँ हाँ, वही नीचे वही वही। एक मिनट क्लिप लगाई है जहां बोल रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय क्रिकेट पीछे चला जाए, हार जाए, ताकि फुटबॉल का भला हो। ये देखो, ये चार चमन चूतिए, चार चमन कौन चूत, माधव एक सुपर? नहीं चार हैं भोसड़ी, ये कौन है? माँ के अरे सही है, लोड़े। अरे बताओ बहन चो, अभी ये पोस्ट करूंगा, लाइक आएंगे बहन चो। ये लो भेज दिया मैंने, ग्रुप में ही भेज दिया। यार उमेश भाई मुझे एक बात बताइए, लोग और बोलते ये हैं कि चारों वो बीसीसीआई को हैं जो पैसा यूट्यूबर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मादर चोद हैं। अच्छा पॉडकास्ट में देखिएगा, पीछे एक भी जगह इंडिया का कुछ हो, वो ब्राजील की जर्सी लगाई है, वो दूसरी लगाई है बहन जो फीफा की वर्ल्ड कप लगाया, ये आईएसएल इंडियन फुटबॉल का कोई जिक्र नहीं है बैकग्राउंड में। ये ड्रोग्बा तो क्रिकेट पे भी यूट्यूब पे से बोलता है, क्रिकेट का भी बोल रखा है, ड्रोग्बा ड्रोग्बा नहीं, ड्रोग बाबा। अरे वो कुलदीप यादव को साथ में बिठा के पॉडकास्ट कर, वो कुलदीप यादव के साथ मैंने उसको देखा है कहीं पे। कुलदीप कुलदीप यादव भी यादव बहुत के बड़ा साथ तो हाँ सही फुटबॉलर हुआ, देखा है। बहन मैंने का भी देखा। लोड़ा, ये दूधिया भोसड़ी का, ये भी बना है वो वाला निब्बा जिसको कच्चियां सूंघनी है इंटेलेक्चुअल बन के दूधिये को, मादर चोत, हारता भी है फीफा में।
अरे ये हाँ, वीडियो मैंने गेम में देखा भी था वो हारता है वीडियो। भोसड़ी का, वहां भी इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मादरचोद का, मुट्ठल के द्रव्य की तरह। ये कुलदीप यादव को बहुत पता है ये अरे ये लीग के बारे में, लाइव प्लेयर के बारे में। लाइव फीफा में हारा है भोसड़ी का, ये वहां भी ढंग का नहीं चल जाता, बीच में हार जाता है मादरचोद का, वहां भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है मादरचोद का। लोड़ू बहन का लोड़ा दूधिया। हाँ छोटे भैया बोलिए। हाँ, मैंने वो स्ट्रीम देखी थी। एक कमेंट आया था, एक सुपर चैट आया था, तो उसमें पूछा गया था कि इंडियन फुटबॉल की पीक क्या होगी जिस दिन हम फुटबॉल देखेंगे, तो खेलेंगे क्या, तब मतलब क्या, मतलब अनएक्सेप्शनल चीज हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसने बोला तो मैं एक्सपेक्ट जो नहीं कर सकता वो ये है कि जो वो इंडियन क्रिकेट टीम आईबीसी वो ना खेले, वर्ल्ड कप ना खेले, और हमारी फुटबॉल टीम खेलती हो, तो तब दूसरे उसके आगे भी क्लिप है जो कि हो नहीं सकता क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए बेस्ट गेम है। पूरा क्लिप यही मैं बोलता हूँ ना नहीं, कि लोगों और को उसके आगे वाला सवाल पे जवाब क्रिकेट का क्या हो रहा है, फुटबॉल का बोला ना उसने। सुपर चैट देख लीजिए भैया, उसे 5 2 मतलब नहीं 30 ये सेकंड पहले। मादरचोद हैं बस। ठीक है, आप गाली दो, कोई बात नहीं, तो कौन मना कर रहा है, सही है। मैं तो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो उसमें थोड़ी जाऊंगा कि कौन। ये खाली फुटबॉल में नहीं है ना, आर्चरी में देख लो, वो दीपिका कुमारी खेल रही है, वर्ल्ड कप होता है, एशियन होता है, जाके गोल्ड ले आती है, उसको चढ़ा देते हैं ओलंपिक में, 5-6 5-6 5-6 जो कोरियन वाले आते हैं 10-10 मार के चले तो जाते आप हैं। ही ले आओ ना, 10 करके चाहिए भाई, आप ही ले आओ ओलंपिक में गोल्ड। अरे तो वो है अरे तो फ्रॉड ही। आपने आर्चरी का बोल तो दिया। अरे कोरिया के 25 बच्चा है साल ना, 20 साल से तो कितनी 2010 आर्चरी से तो मैं ही मारता है देख वो। रहा हूँ उसको भाई। 15 साल से पैसा ही तो खा रही है गवर्नमेंट का। वो यार पता नहीं प्रेशर लेते हैं उस टाइम पे। बाकी किसी स्पोर्ट में ना फेडरेशन ना उनका वो कमिटी वो पैसा इन्वेस्ट करती ना, प्लेयर्स से आ रहे हैं। स्विमिंग एक स्पोर्ट्स है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यार आपके अच्छे स्विमर बन सके, वहां पे भी नहीं करते साले। अरे जिसमें है उसमें क्या जीत ले रहे हैं, 2011 से अभी तक मेन वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, बाकी सब भाई तो भी छोड़ दो। हॉकी में ये अच्छे थे भाई, वहां से फिर ये डाउन आते आते अभी जाके हुआ है ओलंपिक में, इस बार थोड़ा मजा आया भाई। उसके वो बाद कबड्डी कबड्डी में भाई ये प्रो थे भाई, अभी क्या है कबड्डी मुझे पता जिमी नहीं, भाई, ओलंपिक में नहीं है शायद। जिमी भाई, बेल्जियम हमारे लिए हमेशा टफ ओपोनेंट रही है हॉकी में, हमेशा से, और कबड्डी सिर्फ एशियन गेम्स तक है, उसमें नहीं है, ओलंपिक्स में नहीं है। तो कबड्डी में दो बेल्जियम टीम तो है, यार अच्छा अमेरिका हमेशा में से रुकना और ईरान। मयंक बेल्जियम भाई, और छोटे भैया रुकना है 1 मिनट। If Italy will play a ICC World Cup, they were pretty impressive as well, but never thought they won't play in a FIFA World Cup. वही है भाई, समय समय की बात है तो ना। ये बोलता आई एम प्रेइंग फॉर अ मोमेंट इंडिया के साथ उल्टा हो, कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेले और फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे। That'll be crazy. दैट बी क्रेजी ब्रो, दैट मींस हमारा देश सही दिशा में जा रहा है मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स। ये गलत होगा। मुश्किल है वो। हाँ, आपने होस्ट कर बताइए अब। गजब चूतिया है। फिर जीएस भाई से उससे पहले का उमेश बताओ ना भाई उमेश भैया। बता देता हूँ, उसके इसमें पहले सुपर चैट ये आई कि देखो इटली जो है 2026 का सुनाइए, आप सुनाइए प्लीज, वही तो बता रहा हूँ, सुपर चैट आई। सुनाइए प्लीज, सुनाइए ना, वीडियो वो चल ठीक है रुकिए, दोबारा चला प्लीज उमेश भाई जी। उससे पहले का चलाइएगा, 30 26 सेकंड Italy पहले will play का। हाँ, ICC World Cup. They were pretty सुपर impressive चैट as है, well, but never thought they won't play. ये देखिए, ये 26 सुपर Italy चैट। will play ICC World Cup. They were pretty impressive as well, but never thought they won't play in a FIFA World Cup. वही है भाई, समय समय की बात है तो ना। ये बोलता आई एम प्रेइंग फॉर अ मोमेंट इंडिया के साथ उल्टा हो, कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेले और फीफा वर्ल्ड कप खेले। That'll be crazy. दैट बी क्रेजी ब्रो, दैट मींस हमारा देश सही दिशा में जा रहा है। ही इज प्रेइंग। अरे उमेश भैया, ये जो टकला, वो तो क्रिकेट में खूब बातें करता है यार, ज्ञान पेल देता है वो क्योंकि अरे ड्रॉप। तो कमाई भी तो है ना, घर का फुटबॉल खर्चा से कैसे घर चलना है नहीं भाई, ये भी चलता, तो देखो फुटबॉल यार। से सिर्फ चूते मिल जाती हैं सड़ी हुई, बस
घर तो क्रिकेट से ही चले अरे है। भाई पैसों से याद किसका आया, क्रिकेट? इंडियन अरे फुटबॉल तो लेकिन इनको व्यूज राजीव, नहीं आते भाई, इंडियन फुटबॉल का जो कवर अरे करते हैं ना, फिर उनको राजीव, व्यूज नहीं आते वहां पे, तो एक कवर नहीं सेकंड करते सुनो। उनको। अरे एक सेकंड भाई, इंडियन इंडियन फुटबॉल का नहीं, वो तो वो वर्ल्ड वाइड फुटबॉल करते हैं ना, तो इसलिए इंडियन फुटबॉल का कम ही करते हैं। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, इनका क्रिकेट वाला चैनल इतना चलता नहीं है जितना ये फुटबॉल वाला चैनल चलता है। और वैसे भी ये फीफा वर्ल्ड कप आया, इसलिए ये बकचोदी चल रही है। अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने दो, कौन इंडिया, कौन सा फुटबॉल, कोई पूछेगा बहन से? कोई नहीं पूछेगा। ये वैसे देशभक्ति तभी जागती है जब ओलंपिक ऐसे आता वर्ल्ड है कप ना। होता है। हाँ, गौरव भाई, ओलंपिक तो में भी चर्चा तो ये मैं जो यही सुपर कर रहा हूँ, ये जो फुटबॉल के यूट्यूबर के चौदे हैं, बहन के लोड़े, ये अपने वीडियोस में जहर उगलते हैं क्रिकेट के लिए। वो इसलिए उमेश भाई, क्योंकि क्या कहते हैं, क्रिकेट आपका डोमिनेटिंग स्पोर्ट मैं है, और क्या ठीक कह है। रहा हूँ, और फुटबॉल जो है वो है नहीं इंडिया का कुछ। और ये लोग फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल की कौन सी बात करते हैं भाई? कोई इंडियन फुटबॉल की बात नहीं करते। ड्रॉग बाबा करता है इंडियन फुटबॉल की बात, मैचेस वगैरह भी देखता है, वो अलग बात है। और देखने जाता भी है, ठीक है, प्रमोट भी करता है। लेकिन बाकी यूट्यूबर्स नहीं करते हैं, कोई नहीं करता, ज्यादातर यूट्यूबर्स सबसे नहीं ज्यादा करते हैं जहर तो ये यही फुटबॉल। भोसड़ी का उगलता है इंडियन क्रिकेट के लिए। कौन है? नहीं, ये सबसे ज्यादा, ये नहीं उगलता ये तो उमेश बहुत, भाई, ये तो बहुत बड़ा ये नहीं उगलता। क्रिकेट कौन का। कौन नहीं उगलता? ड्रॉप। अच्छा, बिल्कुल नहीं भाई उगलता। साहब मैं आपको बता दूं, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड चुद चुकी थी, तो और मैंने कहा कमबैक करूंगा मैं एज अ फुटबॉल फैन, मैं भी देखूं निबियों कच्छियों में कैसा नशा है, ठीक है। मैंने इसी का चैनल फॉलो किया। बहन के लोड़े 4 वीडियो में दिमाग का भोसड़ा हो गया इसका, बिना इंडियन क्रिकेट की गांड मारे इसका वीडियो नहीं होता फुटबॉल का। क्या बात कर रहे हो धर्मा भाई? वो और तो फिर क्रिकेट ये में इसके टकला क्या, क्रिकेट वाले टकले की चैनल बात में कर रहे हो चूस क्या? रहा होता है फिर ये। हाँ, क्रिकेट वाले चैनल पे तो करती है। तो यार ये मत कहो तो धर्मा मैं भाई, मैं बहनचो ऐसे नहीं है लगाता आरोप किसी पे। इसका फुटबॉल का कम देखता हूँ, क्रिकेट का ज्यादा देखता क्रिकेट की देखते हैं, मैं धर्म भाई क्या फुटबॉल कह का रहे हैं? देखता हूँ ना, ये फुटबॉल की इसने माँ चोद रखी है बहन चोद। तुम इंडियन फुटबॉल यूट्यूबर हो, तुम्हें पता है तुम्हारा लंड नहीं है, कुछ कोई नहीं पूछेगा, हैं दिन भर। तो अभी ये जो चैनल का वीडियो नीचे लगा हुआ है, इसमें एक इंडिया का वो नहीं है, बातें तुम बड़ी चोद रहे हो। ऐसा हो जाए, अरे सुनील नहीं, छेत्री इनका की इंडिया का मैं जर्सी लगा बताता हूँ ना लेते, उमेश भाईचुंग भाई। भूटिया की लगा लेते, बहन चोद मोहन बागान की लगा लेते, लगाई है अरे भोसड़ी ये है वाला मैं ब्राजील और बताता हूँ लोड़ा क्या लहसुन। हुआ था। 2023 में इंडिया की फुटबॉल ने 2-4 बढ़िया टूर्नामेंट जीते थे, तो ऐसे हाइप हुई थी। साफ कप जीत लिया, और एक वो टन का था 4 नेशन का, वो जीत लिया। तो ये जितने भी टाल का फुटबॉलर, ये ड्रोग्बा बार, ये सब मार्को, वो सब इंडिया पे बात करने लगे। मेरे को लगा यार, ये तो फुटबॉल आजकल इंडिया के बारे में कैसे बात कर रही है। फिर 6 एक महीने तो इन्होंने खूब खोला किया। जैसे ही इंडिया बेचारी हारी एशिया कप में, क्वालिफाई नहीं किया लिए, 2-4 गाली देके बात करना ही बंद कर दिया इन लोगों ने। बेचारे जो एक दो जेन्युइन है ना, वो करते हैं बात, उनके तो कोई फॉलो करता नहीं है। धर्मा अब मैं भाई आपको इनको एक और चीज बताता हूँ मयंक भाई, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, इसके बाद बोलना। अ, जब 11 साल भारत ट्रॉफी नहीं जीता था ना, आलोचनाएं होती थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे, रणजी लेवल पे बंद नहीं किया था यूट्यूब, क्रिकेट के यूट्यूबरों ने उस पे काम करना। 11 साल मजाक नहीं है। जब 28 साल तक नहीं जीती थी ना, तब भी स्पोर्ट्स तक, और ये स्पोर्ट्स तक कह रहा हूँ, आज तक पे ये विक्रांत सर जो हैं लगे रहते थे हर मैच के बाद। इनकी तरह नहीं है भोसड़ी के क्रिकेट तो अपना है। बरसाती मेंढक भोसड़ी के व्यू के चौदे। अगर कोई इंडियन क्रिकेट तो फुटबॉल अपना का बिल्कुल ही यूट्यूब रहा करना है। ही है ना, तो धनराज धुर्व करके है, खेल इंडिया है, वो पूरा इंडिया फुटबॉल पे बात करते हैं, मुझे उनको लंदन, फॉलो मुझे करो। फुटबॉल पसंद ही नहीं भाई, लौड़े का, मेरे मेरे लौड़े पे फुटबॉल और मेरे लौड़े पे फुटबॉल के फैन। और बोलो। अरे लौड़े से याद आया कि मैं मयंक जब भाई, रोज आज सुबह जब मैं, मेरे को बहुत जोर से आपसे नींद याद ही में नहीं हो उठ के रहा। टट्टी आई, मैं वो गया कमोड पे, जैसे ही मैंने निक्कर खोला, 4 फुटबॉल यूट्यूबर और 2 फुटबॉल फैन गिर गए नीचे। सारे बेंच बार्सिलोना के सारे प्लेयरों को क्या हो गया, गोल नहीं हो रहा बेंच के बर्थडे पे। क्या हो गया, गांड बढ़ गई, एक गोल नहीं हो रहा बेंच। जमाल आएगा, कमाल करेगा वर्ल्ड कप में, मेरा लंड यार कमाल वो करेगा बीस बेंच। 20 मिनट तो खेला है, क्या करेगा वो? 20 मिनट में बेंच से मतलब मुट्ठल की कैपे टीम के वर्डे वजह से थी गोल नहीं हुआ। सामने, कोई
सामने कोई फ्रांस थोड़ी अरे थी। भाई नहीं 1 सेकंड यार, 20 मिनट भी तो, ये भी तो एक टेक्निक होती है ना कि 20 मिनट तो जब ना, बहन सुनो सुनो अरे सुनो भाई तो 20 मिनट में भी जब चांस तो जब बनाया उसने, पर गोल नहीं हुआ अरे ना। भाई बात चांस बात उसने, सुनो बात सुनो, भाई एक बात मिनट रुको, अरे एक मैं मिनट, पता है क्या होता है, अरे एक चीज एक बताओ, मिनट, एक मिनट एक महंग मिनट भाई, मैं बता रहा हूँ गौरव भाई, सुन लो राजीव सब्स्टिट्यूट पता है क्या आया, होता है, उसने सब्स्टिट्यूट एक चांस होता है। बना, सुनो सुनो, 20, अरे मेरी बात सुनो, 20 मिनट आया, एक चांस बनाया, 5 बंदे काटे उसने 20 मिनट में। ऑल्सो क्योंकि वो मैं इंजरी, मैं भाई ये 1.5 क्या कर महीने से कोई लेगा, मैच खेला नहीं वो, 2 महीने से। भाई गौरव भाई एक चीज देखो, सुनो, मैं गौरव तो भाई इतना एक कह चीज रहा हूँ सुनो, कि एक मेरा तो हिसाब किताब ये है कि कमबैक करने का प्रयास किया, आते ही ब्राजील चुद गई एक एक, फिर सोचा कुछ होगा, नीदरलैंड यार 2-2 चुद गई। अब बेंचो अर्जेंटीना से उम्मीद है वो अल्जीरिया को फाड़ दे, तो कुछ बने जीवन, अगर देख नहीं तो वो भी नहीं नहीं तो अरे मार वो पड़ेगी यार चुदा है वो वर्ल्ड सुनो कप। भाई, अर्जेंटीना में। मैं कहूंगा भाई आप वो जब भी नहीं देखो देखो फुटबॉल पड़ेगी। मत महंग देख, भाई, एक सेकंड महंग भाई, सब्स्टिट्यूट पता क्या है बोल क्या रहे हो होता है, मयंक भाई? सब्स्टिट्यूट होता है रोमेलू मैं कह रहा हूँ लुकाकू। ये 1 महीने बाद देखना शुरू करना अभी बहुत जरूरी है। अरे यार बहन ना ब्राजील, अरे यार भाई नीदरलैंड ये चुदी जो ना, बहन चुदी मतलब कि 2-2 बहुत गंदा, माँ की चूत। दो हुआ था यार ये जो हालांकि 20 मिनट की जापान बात अच्छी बोली ना, ये टीम है बहुत यार अच्छी बात है, बहन। क्योंकि ना भाई सबसे गंदा वो चुदी उसमें सुनो ना मुझे यार, देख बताओ, भाई गौरव भाई यूएसए, सुन तो लो ये यार एक बार। यूएसए जर्मनी और सब अर्जेंटीना के इतने खच्ची मैच कर दिए, खस्सी सी टीमों से, ये बैंड की लोड़ी यार अल्जीरिया, नीदरलैंड और ब्राजील को ये टीमें क्यों दे, चलो ब्राजील के भी चूतिया ही टीम थी, नीदरलैंड को अरे क्यों तो दे दी? सबको वीक टीम अरे वो यार, छोड़िए, सारी आज अच्छी टीम तो एक ग्रुप। आज जो है वो मैच आज ही है ना महंग भाई, वो इंग्लैंड और क्रोएशिया, पहला ही मैच इंग्लैंड क्रोएशिया से है। पर ये क्यों मयंक नहीं भाई, आज ये क्यों नहीं है, बताओ, जर्मनी कल है, एक कल है। मिनट देखने दो। जर्मनी को भोसड़ी करकुचाचो दे दी, बंचो पता कौन सी करकुचाचो, माँ की चुचाचो बहन चो, पता नहीं कौन सी टीम दे दी हाँ उन्होंने। वो अरे अरे रुक कुरासाओ, जाओ भाई ना, कुरासाओ, सवाल क्यों नहीं पूरा होने कुरासाओ, देते हो? कुरासाओ, हाँ वो हाँ कुरासाओ। करकुचाचो, माँ की चुचाचो बहन चो, उन्होंने 7-1 फाड़ दी, ठीक है। यूएसए को पैराग्वे दे दी, आजकल तो खत्म टीम ही है पैराग्वे, ठीक है। वो उसने 4-1 फाड़ दी। ये बहन चो ब्राजील को और नीदरलैंड को, मोरक्को और जापान क्यों दे दी बहन चो? अरे मोरक्को अच्छी है उमेश तो भाई। अरे वही तो तो मैं उनका कह मैच रहा हूँ, बाद में भी तो ब्राजील और होएगा ना। नीदरलैंड को क्यों पहली पहली टीमें अच्छी दे दी? नहीं तो उनके ग्रुप में वही अरे है तो ना। उनका उनका बाद में भी तो होगा, हल्की टीम से मैच है, कोई जरूरी नहीं थोड़ी यार आ है। ये जाएंगी ना यार दोनों ये अगले उमेश में। भाई ये चीज, यार हाँ यार उमेश उमेश भाई भाई को कभी ना कभी तो आएगा ही तो उनका मैं भी। कह रहा हूँ अगले नहीं राउंड यार में आ एक जाएंगी दोनों। हर वर्ल्ड कप में बैंक इंडिया के सामने अरे यार पाकिस्तान डाल देती है। अगले राउंड में तो 48 उमेश टीम का, भाई मिनिमम आनी चाहिए वो। अरे उमेश को सुनो, आनी 48 चाहिए मयंक 48 भाई, टीम का वर्ल्ड कप है, काफी, ठीक है। मैं आपकी ओपिनियन मानता हूँ, तो बेंचुद आनी चाहिए, मतलब आएंगी नहीं। देखो उमेश भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ब्राजील के दिमाग, जो सबके दिमाग में ब्राजील का इमेज है ना, वो है अरे नहीं ब्राजील अभी की तक माचुदा नहीं, ब्राजील, वो नीदरलैंड उसके, का बताओ। नीदरलैंड की टीम ठीक है लेकिन जीती है उनको घिस अभी। घिस पीट के करना पड़ता है वो, इतना अभी ना तो उनपे नया टैलेंट है ज्यादा, ठीक है, पुराना उनपे 2-3 अच्छे प्लेयर हैं नए बीच में। अगला जो होगा ना वर्ल्ड कप, उसमें आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा चूतिया जिस टीम का इस पूरे अभी तक जितने मैचेस हुए मैंने सारे ऑलमोस्ट हाईलाइट देख लिए। बहनचोद बेल्जियम कैसे लगी यार, बेल्जियम ने क्या गांड मराई है भाई। इजिप्ट से ड्रॉ करा लिया भाई। भाई इजी से ड्रॉ अच्छा, मैं करा लिया सभी हाँ तो भाइयों को इजिप्ट बहनचोद। को बताना एथलेटिक चाहूंगा भाई, कि मेरे इजिप्ट को एक एथलेटिक भाई भाई। हैं, उन्होंने एक वो भेजा है, तो उन्होंने बता दिया है कि भारत के क्रिकेट के पतन का कारण बता चुके हैं, वो सॉरी फुटबॉल के पतन का कारण उन्होंने भेजा है, मैंने लगा दिया है पोस्ट स्पेस के नीचे, देख लीजिए, यही है भारत के पतन का कारण। यार भाई ये जो 20 मिनट एक वाली मिनट बात रुको, बोली है, बैंक ने भी, एक मिनट अभी। बैंक ने जो अभी 20 मिनट वाली बात बोली, पहले जो नया प्लेयर आता है ना सब्स्टिट्यूट होके, उसको मिलता है थके हुए डिफेंडर, ठीक है। थके हुए डिफेंडर को भाई डोमिनेट करना ज्यादा इजी होता अरे है, भैया यार जब प्रेस तुम्हारे आया को था। मैं, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको हाँ एक्सपोज बताओ। करता हूँ। तुम रीच के लिए पहले आर्सेनल फैन बने, ठीक है, तुम देखे नहीं 4 मैच उनके, तो मैं तो अभी भी अब वो आर्सेनल जीत फैन हूँ यार, गई, मैंने कब बोला ठीक कि है, मैं नहीं हूँ आर्सेनल 4 दिन फैन। 3 दिन पहले का तुम्हारा ट्वीट है कि फुटबॉल को अरे इंटरेस्टिंग भैया स्पोर्ट वन नहीं वन है, सेकंड, बॉल वन लेके इधर सेकंड यार, उधर वन भागते सेकंड। रहते हैं, क्यों खेलते हैं समझ में आता नहीं, अरे ये मैं करा क्या, ना तुमने तुमने आर्सेनल ट्वीट। बोला? अब या तुमने आर्सेनल बोला मैं वो, बेसिकली। सुनो सुनो, ए मैं तो आर्सेनल पे ट्वीट नहीं मैं वो करता, मैं ट्वीट तो आर्सेनल पे ट्वीट नहीं मैं करता, वो इसके से आएगी। मैं कह रहा हूँ, मैं वो ट्वीट पढ़ के जवाब ही नहीं दे रहा, छोड़ो, जो तुमने अभी अरे वो फुटबॉल को छोड़िए, इंसल्ट भाई करने मैंने थे मैंने करो। भाई रूट कॉज एनालिसिस कर लिया है, जरा देखिए भारत के फुटबॉल के पतन का कारण कमेंटों में। आज मयंक भैया आप सब्स्टिट्यूट की बात कर ये रहे थे, बेंचो सब्स्टिट्यूट पता है क्या गोलकीपिंग की है। प्रैक्टिस कराने वाला ही आदमी गलत है। और ये अपना अभी रिसेंट है, 2-3 दिन एक पुरानी सेकंड, फोटो है ये। एक सेकंड मयंक भाई, जो आप कह रहे हैं ना सब्स्टिट्यूट वाला कि 20 मिनट मिले थे, अभी देख भाई, रोमेलू लुकाकू याद है, एक प्लेयर हुआ करता था,
तो भाई फ्रेश उमेश लेग आता है भाई, भाई ऐसे खेलते हैं भाई, फ्रेश लेग ऐसे हाँ खेलता हाँ है। बेल्जियम का था और ना वो ये माल लुकाकू। मिल गया वहां पे आके। अरे फ्रेश भाई लेग वो आके विंगर है, वो स्ट्राइकर है, बहन क्या, छोड़ो यार तुम। भाई विंगर तो भाई मेसी भी गोल कैसे करता है फिर? कहाँ नहीं यार तुम लुकाकू क्या के ऊपर पूरी तुम बेल्जियम गारंटी डिपेंड लेते है हो भाई। क्या 20 मिनट में आते ही गोल कर देगा कोई भी? भाई करना चाहिए उसको वो इतना बड़ा इंजरी प्लेयर से तो। भाई 2 महीने लुकाकू की ने इंजरी 50 से आ रहा सेकंड है, में एक कर मैच दिया। खेला नहीं है वो। यार भरोसा आपने क्या मैच कर की दिया इंटेंसिटी देखते नहीं, प्रेशर देखते नहीं। मैं यमाल की बात ही चलो हटा उसको, ठीक है वो सब्स्टिट्यूट है। ये जो बाकी मुठल थे भोसड़ी के, इनसे क्या नहीं अरे हुआ। पेड्री क्या कर रहा कौन बोला ये बहन चो पेडरी वाला? है? गांड मैं फाड़ बोला दूं। कौन है? धर्मा धर्मा कौन? पेन ड्राइव, पेन जाके ना ड्राइव किसी भी ऐप पे जाके चेक करो, बेस्ट रेटेड प्लेयर है कल का वो, का पेन तो ड्राइव। गोल तो नहीं सामने वालों किया। के कीपर के बाद। तुम्हें हिटमैन लवर ने बोला था, अरे पेन ड्राइव भाई चुप हो जाओ। पेन ड्राइव वो भी एक अलग यार हिटमैन मुजस्सम है। लवर ने नहीं, पता है उमेश भाई क्या हुआ था, किसी और स्पेस में ना मेरे वो पढ़ा नहीं गया उससे, उसने पेन बोला, हाँ पेन तो ड्राइव मैं बोल हिटमैन दिया। लवर हाँ के स्पेस में था एक दिन, तो कहता ये पेन हाँ ड्राइव भाई बोलते हैं, इनको बोलने दो। वही राजीव ने जैसे आपके स्पेस में इंट्रोड्यूस करा था, वैसे ही वहां पे मेरे को पेन ड्राइव बोल के इंट्रोड्यूस कर दिया। और वो भाई पेन उसकी उसकी तो मैं थ्योरी सुन सुन के ना हर रोज नई कहानी बताता बहन, अरे कि उमेश भाई अब वो जो था वो है, एसआर नहीं नहीं एसआर अरे सुनो, बहुत बढ़िया आदमी है वो। अरे अब जो है विराट और रोहित एक हो गए हैं, अब गंभीर को बताएंगे, ठीक है। और अगले दिन क्या कह रहा है, अब जो है विराट ये रोहित और गंभीर मिलके प्लानिंग कर रहे हैं आगे की, अब विराट पे खतरा है। अरे वे साले क्या बोलता रहता है तू। अरे ये तो उनके उनके भी बीजीटी 2024 वाले दिन है। आपने उनको उनके पीक पे नहीं सुना भाई? वो आदमी अपने पीक पे ना मंत्र मुग्ध कर गौरव भाई देता भी है। थे भाई पीक पे, तो गौरव भाई भी साथ में थे। गौरव मैंने भाई तो तो बगल में ही बैठते थे। गाना स्क्रिप्ट सुना है, बनती थी गाना। भाई स्क्रिप्ट। नहीं, पीक पे एक डेविल भाई हुआ करते थे, वो थे मतलब उसके साथ को होस्ट करते थे। डेविल भाई नहीं, विवेक दुबे। विवेक दुबे नहीं, एक और था डेविल, ये डेविल भाई नहीं, एक और डेविल था। अरे यार हाँ, यार डेविल गौरव भाई को तो वो बोलता है कि यार ये मुंबई टीम को हेट करते हैं भाई, ये रोहित शर्मा से हेट करते हैं भाई। अरे ठीक है। वो तो जहर था भाई, जहर और था भाई कोई। देखो, मोटा माटी सरसरी तौर पे मुसलसल तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि भैया ये फॉर्मेट मिक्सिंग और आईपीएल के चौदों को इधर उधर डालना बंद कर दो। नहीं नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके जाते जाते आप मेरे मुंह पे 4 ट्रॉफियां तो मार देंगे, लेकिन आपकी हालत ऑस्ट्रेलिया जैसी हो जाएगी, एकदम कंगाल। श्रीलंका जैसी। इसमें कुणाल भी है, कुणाल को लेके आओ या शुभम को लेके नहीं आओ, नहीं, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जाके डोमेस्टिक देखो कौन आ रहा है अप एंड कमिंग छोटे भैया, कोई नहीं है। नहीं इसमें कुणाल या शुभम को लेके आओ, थोड़ा मजे करते, थोड़ा हो गया बहुत आज का। बुलाओ ना यार, कुणाल भाई नाराज हो गए हैं थोड़ा हाँ ऑस्ट्रेलियन कुणाल ओपन। कुणाल को ले आओ। कोई तो बुला लो। जो बी टीम जा रही है वो उसको ऐसे चोद रहे हैं बैंक जो दूसरी टीमें ऐसे चोद रही है बैंक जो बिना कंडम लगाए चोद रही है। भाई बांग्लादेश ने वन साइडेड पेल दिया भाई, पाकिस्तान ने वन साइडेड पेल दिया। बैंक जो क्या चूतिया टीम हो गई ऑस्ट्रेलिया और यार। भाई ये आपको लग मतलब रहा है। उसमें उमेश भाई मैं बताता हूँ, नहीं उसमें कोई नहीं, ऐसा फालतू प्लेयर नहीं खेल रहा उसमें। आप बी टीम की बात कर रहे हैं, टी टीम की बात करें इंडिया की। T20 के अलावा हम ओडीआई और टेस्ट में भी चुद ही रहे हैं, मेन टीम भी। क्या हमारी तो टीम तो आप कौन से बी टीम की, अब कहाँ आ गए भाई साहब? मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया अपनी देख लीजिए। अपनी इंडिया चलो उमेश भाई, इंडिया ये चुद रही, ओडीआई में चुद रहे, तो चलो साउथ टेस्ट मैचों में चुद रहे, एक T20 आई है जो चल रहा है। ये जो ऑस्ट्रेलिया ने मुजस्समा बनाया है एक बेंच प्लेयरों का, ये कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो बेंच बिल्कुल ही डोमेस्टिक से उठा के खिला दिए। जॉस इंग्लिश, मैट शॉट, बेंचो, एलेक्स गौरव केरी, भाई उनके लिए तो मेरे पास बहाना है कि कैमरन इनके, ग्रीन। मुझे तो उनके लिए बहाना है कि बेंचो इनके डोमेस्टिक, इनके ट्रांजिशन हो रहे हैं, लौड़ा लहसुन हो रहे हैं, डोमेस्टिक में टैलेंट पूल नहीं है। मैं बोल दूंगा हमारा व्हाट इज आवर एक्सक्यूज। इंडिया ए चुद रही, ओडीआई चुद रही, टेस्ट चुद रही, एक T20 आई का मुजस्समा चल रहा है। वुमेन्स। अरे वुमेन्स पे रुक जाइए अभी थोड़ा सा। अरे उमेश यार भाई उमेश जो भाई डीएम तो बाकी देखो यार। रुक जाओ यार जरा उमेश 2 हफ्ते भाई। रुक जाइए, वुमेन्स का भी भाई आ जाएंगे। यार उमेश भाई इस डीएम गेम, देखो। अरे राइवलरी है, राइवलरी। पर भाई गौरव भाई बाकी मैं फिर, चूत बेंच वुमेन्स टीम, अरे वुमेन्स उनको क्रिकेट में छोड़ो, कहाँ राइवलरी है। उनको छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ भारतीय टीम का भला क्यों नहीं हो रहा है। आपकी टीम में एक जेन्युइन जेन्युइन क्रिकेटिंग आय पास किया हुआ, हर एक जो क्रिकेट आय के पास किया हुआ एक युवा बल्लेबाज है जो 3 फॉर्मेट खेल सकता है, वो एक फॉर्मेट खेल रहा है।
बोलो नाम क्या उसका? कौन क्या खेल जायसवाल सकता है? वैभव सूर्यवंशी। जायसवाल भाई। जायसवाल यशस्वी जायसवाल। वैभव सूर्यवंशी पे इंडिया ही नहीं खेला जा रहा बहनचो। अभी वो यशस्वी जायसवाल की झांट नहीं है ऑल फॉर्मेट में। छोड़ दो, बच्चा है अभी, पिलेगा बहनचो कल जो हरकत की। छोड़ दो, जायसवाल के आगे मत लाओ। मुझे एक बात बताओ, यशस्वी जायसवाल 164 का स्ट्राइक रेट ड्रॉप नहीं हुआ T20I से, है ना, दरकिनार कर दिया गया। 4 मैचों में 1 सेंचुरी। आपको पता है हमारे पिल्लेश्वर और ये बिल्लो रानी, सॉरी गिल्लो रानी ने कितने मैचों में सेंचुरी बनाई है पहली? किसी को पता है? हाँ, 8-9 ओडीआई में मैच बाद। 9वें मैच में वो, उसमें भी जो पहले 4 मैच, सॉरी उसमें से भी 98 और वो जो बनाए थे वो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को फाड़ के बनाए थे। हाँ, शुरुआत में तो यही खेला था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने कप्तान बनाया, ससुर जी ने पीछे पैसा झोंका, ससुर जी ने ब्रांड डील दी, एमआरएफ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, पैसा वैसा ऊपर बढ़ा के बातचीत कर कर आके मामला कर दिया, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइनली है उसको भी तो रखो, क्योंकि पीआर मेड जो है वो कब तक खींचेगा उसको, ये जेन्युइन वाले ही तो चलाएंगे। अगर अगर शुभमन गिल को सरसरी तौर पे मुसलसल तरीके से लगातार जीतना है तो जायसवाल जैसा टैलेंट तो उसको टीम में चाहिए ना। यस उमेश भाई, क्योंकि जायसवाल ने अपनी पहली ओडीआई सीरीज में सेंचुरी की थी भाई। तो और बात मेरी ये है कि टैलेंट, मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी हालत होगी। ऑस्ट्रेलिया में टैलेंट पूल बचा नहीं है। हमारे टैलेंट पूल को जो मोस्ट टैलेंटेड है और जिसका चोद भांगड़ा हम लिए चलते हैं कि ऑल फॉर्मेट हम ही को है ना ऑर्गेजम ऑल फॉर्मेट का। ऑल फॉर्मेट में अब तक जो सबसे बेस्ट दिखता है कि जो कर सकता है वो एक फॉर्मेट खेल रहा है, और जो एक फॉर्मेट से निकाल दिया गया है दूसरी फॉर्मेट में उसके बाबर आजम सरीखे रिकॉर्ड हैं, वो भेड़चोद कप्तान बना बैठा है 2 फॉर्मेट में। और जैस इसीलिए मैं कहता हूं आप मुझे स्टैट फिल्टर सब लेके आके दिखा देंगे, ट्रॉफियां वॉफियां सब, लेकिन ये दोनों जब जाएंगे जिस प्रकार से जायसवाल और अय्यर और ये जो बाकी एक्चुअल टैलेंट, सरफराज खान है ना, श्रेयस गोपाल, ऋतुराज गायकवाड़, इनके साथ ये मजाक लगा रखा है, आप देखेंगे कि आपका युवा आने से कतराएगा, आईपीएल खेलेगा, घर जाएगा। फिर क्या करोगे? और जो टेस्ट खेलता है उसको भी कोई अप्रिसिएशन नहीं नहीं, है। जायसवाल इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर, पर उसके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है ना कि उसको एक ऐसा प्लेयर, यार तुम्हें लास्ट मैच में जिसने सेंचुरी मारी, ईशान किशन के साथ भी 3-4 साल पहले कुछ ऐसा ही किया था भाई। तो लास्ट मैच में सेंचुरी मारी, तुम्हें ओडीआई का भी तुम। आई एम सॉरी, ईशान किशन को जायसवाल के साथ कंपेयर ना नहीं करें। कंपेयर नहीं कर रहा, जायसवाल इज बिग अहेड देन जायसवाल किशन। की कवली झांट जो है अभी निकली नहीं है, 23 का ही है वो, बेंचो है वो, सूर्यवंशी के बगल में लगता है तो उसे छोटा ही लगता है। बेंचो जायसवाल की कवली झांट नहीं है ईशान किशन आज की डेट में अभी भी, क्योंकि मैं अभी एक फॉर्मेट की नहीं, मैं 3 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं, स्टैट पैडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। किसी ने अगर तीनों फॉर्मेट में जायसवाल को खेलते हुए देखा हो वो बोल नहीं सकता कि आज करंट में उसकी 1-2 समस्याएं हैं, मैं मानता हूं, वो जो ऑफ साइड के कट मारने को वो टेस्ट में भी आ रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, वो आईपीएल की दिक्कत जो भी। लेकिन जिसने उसको खेलते हुए देखा है तीनों फॉर्मेट, वो ये नहीं कह सकता कि उससे बेटर ऑल फॉर्मेट प्लेयर इंडियन सर्किट में अभी करंटली है। अगर है तो मुझे बता दो, मैं बहस कर लेता हूं। बताओ बताओ, कोई तो बताओ, कोई एक नाम तो बताइए। गिल है। गिल तो अभी ड्रॉप हुआ है T20I से, सैक हुआ है भोसड़ी का। तो वो तो गलत हुआ ना उसका। ओडीआई में फिल्टर लगा लगा के हीरो बनाया हुआ है उसको। अरे तो गिल T20I से ड्रॉप गिल हुआ उसके बाद। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी नहीं है उसकी ओडीआई में, मेरे लंड का, मैं क्या बोलूं अब। तो अभी खेला ही कितना है। ऑस्ट्रेलिया में खेला है, न्यूजीलैंड में खेला है। एक एक सीरीज से कुछ नहीं होता ना। क्यों नहीं एक होता? एक ही सीरीज में तो बनाई है इसने, जायसवाल ने सेंचुरी। तो एक ही सीरीज से अगर मान लोगे तो उस हिसाब से अगर एक एक सीरीज से होता है तो भाई बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो गिल आपको टेस्ट का बल्लेबाज लगता है छोटे भैया? है ठीक है, अच्छा प्लेयर। नहीं अच्छा नहीं, ऑल फॉर्मेट में टेस्ट, ओडीआई और T20I में आप उसको सबसे बेटर कहां मानते हैं? मैं ओडीआई में सबसे बेटर मानता हूँ। ओडीआई में, वेरी गुड, आई लाइक इट। ओडीआई में भाई साहब अपने ससुर जी की तरह आज तक फाइनल में नहीं चला। यार देखो, अगर सुमन गिल टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज है तो भाई बाबर आजम भी टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज है।
बाबर आजम तो ज्यादा बाबर आजम तो उस वाले दुनिया में जहाँ पे गिल अच्छा है वहां का गोट है। या भाई 4 एक साल में अलग एक प्लेयर मतलब बाहर एक अलग जाके क्या प्लेनेट है नाम बना जहाँ रहा पे है। गिल जो है बहुत बढ़िया बल्लेबाज है छोटे भैया के हिसाब से, वहां उस दुनिया में बाबर आजम गोट है। वो अलग भाई बात फ्लैट पिचों का गिल, सुमन गिल फ्लैट पिचों का डोंट बैट में है। मानते भाई बात तो। ठीक कौन मना ठीक है, करता है बात। ठीक है, सबको ऐसा ही प्लेयर पिच है तो क्यों नहीं लोग सब बना लेते उसके बराबर का। सबको उतना ही मौका मिलता है, सब हाँ कर। तो ये तो सबके लिए अप्लाई हो सकता है कि बाबर आजम के हाँ 58 का ओडीआई अब एवरेज है, आप T20 में 50 का एवरेज है, आप तो भाई वो भी ग्रेटेस्ट हो गया। आप करो तुलना ना यार, एवरेज के है साथ तुलना साथ भाई, तुलना इसकी उससे से होगी आप और किसी और से नहीं आप होगी। करो तुलना ना, आप एवरेज के साथ साथ स्ट्राइक रेट भूल जाते हो। वही मैं बोल रहा हूँ ना अच्छा, T20 में क्यों ड्रॉप हुआ था फिर। क्यों ये तो आप बताओगे ना, वो तो टीम तो भले के लिए ड्रॉ अरे 15 मैच में कमबैक करवाया, 15 मैच में हगा तो बाहर निकाल के फेंका उसको दोबारा से ही। बाहर निकाल कर फेंका है और एक्सेप्ट, जब इसका कमबैक हुआ था तब इस जैसवाल ज्यादा अच्छा स्टेट था T20 में। बाहर निकाल कर फेंका एक्सेप्टेड। उसके बाद आईपीएल में, आईपीएल डोमेस्टिक ही है ना। अरे आईपीएल में तो हर साल मनाएगा भाई, आईपीएल में तो हर साल मनाता है, इसमें नया क्या है। तो वही वाली बात है ना, उसने आकर पर जो मेहनत आईपीएल में जिसका कंपटीशन है वैभव सूर्यवंशी, उसने बनाया नहीं नहीं 780 देखो रन, मतलब बात ये कितनी। है, नहीं छोटे भैया की बात से मैं सहमत हूँ, छोटे भैया की बात से मैं सहमत हूँ। एक मिनट आ- या एक मिनट, हाँ हाँ सूर्यवंशी आ गए टीम में, वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्टेड है। दूसरा बैट्समैन, 6 बैट्समैन खेलते दूसरा हैं सैमसंग का प्लेयर था टूर्नामेंट है, तीसरा अभिषेक शर्मा, जो आईपीएल जिसके 200 कुछ क्या T20 में। सेम अरे मैं सेम जो इंडिया टीम में खेलता है उसको उसको प्रूव नहीं करना होता आईपीएल में। आईपीएल में वो प्रूव करता है जो बाहर बैठा हुआ ड्रॉप पे जो। सेम आपके ही लॉजिक से संजू सैमसन कैसे वर्ल्ड कप खेल गया, उससे पहले क्या था, सेम आपके ही लॉजिक से स्पेस में बैठे। कैसे खेल गया, 300 बनाए थे वहां साउथ अफ्रीका में 200 था उसका। उसके बाद क्या था, 25 का। T20 में 300 था। भाई आप भूल जाते हो, चौंतरास खाया करो, स्पेस में आकर आपने आप बोले हो भाई, आप कह रहे थे कि उसको बाहर होना चाहिए, मतलब अरे सब तो पर नहीं खेलना मैं ये चाहिए था। एक मिनट दो, हाँ वो ये वाली बहसें आप दोनों कर। दुखी बहुत होंगे। चलो वो तो बाद की बात है, अगले साल देखेंगे। मैं सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि अगले साल ना रोमारियो शेफर्ड की फॉर्म आ जाए बहन चो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब ठीक है मामला, रोमारियो शेफर्ड की बैटिंग फॉर्म आ जाए बस, बाकी मामले ठीक है। जय भी जो भी है जितने भी है। नहीं यार, मुझे
दुख इस बात का होगा ना कि दोनों टीम सेम पोजीशन पे थे, सेम कंडीशन में थे। इवन हमारी टीम तो चलो कभी कभार बन जाती थी, आरसीबी की टीम भी बन जाती थी। हम तो भाई साहब सेम पोजीशन पे रहने के बाद भी आप कितना आगे चले गए। डीसी बहन चो माँ की लौड़ी मादर चोत चूतिया टीम चूतिया फ्रेंचाइजी बहन चोत गांड मरवा ली। छोड़ो यार, इस बात का इसका मतलब नहीं। मयंक भाई कहाँ गए? मयंक भाई बीच में ही गायब हो जाते हैं बहन चोद। अभी आपने जब बोला तो शुभमन गिल का स्टैट्स मैं देखने गया है ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यहाँ तो घंटा मैं भी डिफेंड न कर पाता। अरे बहुत मामलात खराब है छोटे भैया। यार देखो वही बहुत बात है ना स्टैट्स छोटे भैया, में देखो भाई। बात यह है कि आप और मैं, मुझे भी पता, मैं और आप स्माइली एक्सचेंज कर रहे थे, वो ठीक है। जितना जितना क्रिकेट देख लिया है ना, ये सब नहीं बोलना होता है नहीं कोई यार। बात नहीं, वो ठीक है क्या। जितना क्रिकेट देख लिया है ना, उसमें जी देख जी के जी। पता चल जाता है कि कम से कम 10% तो हम सही होते हैं। 10% ही सही, मैं 90-80 क्लेम नहीं करूँ, 10% तो अपना एक गट फीलिंग सही होती है प्लेयर के लिए। हाँ 6 साल, ये बात और तो छोटे भी ये नहीं, 6 साल हो गए ना यार भाई। 6 साल तो हो गए। आप 6 साल से आपको परफॉर्म तो करना चाहिए इंटरनेशनल में, एटलीस्ट कुछ तो करो यार। और आप जितने, यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ, जो ये फ्लैग मतलब किसी भी प्लेयर का ले लो, बाकी आप समझ जाओ, जो यहाँ पे पार्टी पिछली और इसमें बनाकर जा रहे हो ना, आगे चल के मुश्किल होनी है आपको। या तो फिर प्रैक्टिस करो उस चीज की, या तो फिर आप उसी पुराने ऑरा में कि मैं यहाँ पे खेलता हूँ मैं बना लूंगा, तो आप लौड़े लग जाओगे भाई। आप बाहर जाओगे इसी सेम एटीट्यूड में, चाहे जो भी हो। लेकिन इंडिया में तो गांड ही फाड़ दी है लॉन्डे ने भाई साहब। 30 मैच में एक 1700 रन, 63 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? हेलो 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 हेलो। राजीव भाई आवाज आ रही? हेलो। हाँ अरे भाई बोलो। अरे इस पे बात नहीं हुई है। ऋषभ पंत भैया जी से क्या सीख कर ये सब पूरा उत्तराखंड और कैलाश वैलाश पर्वत उर्वत घूम रहे हैं, टहल रहे हैं? ये क्या चाहते हैं भाई? ये सब क्या हो रहा है? ऋषभ ऐसे तो बेटे नहीं आएगा। उत्तराखंड। हाँ उसको डोमेस्टिक क्रिकेट करना चाहिए वो तो। आवाज आपकी कट रही है। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए भाई। हाँ इस बार तो अच्छा मौका भी मिल गया है ना कि आप वो श्रीलंका जाओगे, 2 सीरीज खेलोगे अगस्त में, फिर सितंबर में आपका हाँ डोमेस्टिक सीरीज है। डोमेस्टिक सीजन आप खेलो पूरा जाकर। यार काउंटी भी तो चालू हो गया, काउंटी खेलता जाके किसने मना किया है? काउंटी भी जा सकते थे, हाँ सही बोल रहे हो। अभी खेल है ना वो मानव सुथार। मानस उतर गया है काउंटी के लिए। हाँ। अब घर पे बैठ के तो कमबैक होगा नहीं टीम में। ठीक है। नहीं ये डिवोटी कब से हो गए जाकर पूजा वूजा पाठ कर रहे हैं और ये सब? नहीं वो कोई दिक्कत थोड़ी ना, पूजा पाठ में क्या दिक्कत है यार। नहीं मतलब आखिरी में यही है ना कि आखिरी में भगवान के शरण में ही लोग जाते हैं, इस यही पहले कर लिए यार होते। तो यार नहीं कोई बात नहीं, अगर लोग के जाते हैं लोग जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आज तो पहला ही मैच दमदार है, सेनेगल वर्सेस फ्रांस, इराक, नॉर्वे, अर्जेंटीना। वही होगा।
जीरो वाला 0-0 होगा या 0-1 होगा इस नहीं मैच में। सेनेगल तो बहुत अच्छी मतलब डिफेंड करती है राजू भाई, सेनेगल तो मुझे भरोसा हाँ तो है। डिफेंड वही बोला ना कि 0-1 या 0-0 होगा क्योंकि डिफेंड करने वाले ही भी आज। मैंने तो अपने उसमें डार्क हॉर्स में रखा है उसको, सेनेगल को, कि आप इवन क्वार्टर तक जा यह सकते हैं। जितनी भी अफ्रीका की टीम है सब डिफेंड बहुत अच्छा करती है। कल देखो कितना अच्छा डिफेंड किया इतनी छोटी टीम ने आके। अरे आजकल उमेश भैया कमेंट नहीं पढ़ते क्या? हेलो हेलो अभिषेक भाई, जी राम 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 सबको। राम राम। यार राजू बोल रहा था कि उसको काउंटी खेलना जाना चाहिए, काउंटी खेलने जाना चाहिए। हम्म। तो राजू काउंटी खेलने क्यों जाएगा? क्यों किस लिए आते हैं मना मतलब जगह आती है वो किस लिए आती है। हाँ? सर बनाएगा बनाएगा वहां पे जाके खाली बैठे तो। अरे काउंट अभी उसको टेस्ट में इम्प्रूव करने की जरूरत है। हर टेस्ट का मतलब काउंटी का मतलब ये ना तो कि होता कि टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है। अभी आउट ऑफ तो फॉर्म है तो वहां पे जाके काउंटी पे खेले। जो जो भी उसको मतलब काउंटी मिले खेले वाउंटी वो जाने खेले। की जरूरत नहीं है, उसको डोमेस्टिक खेले हो अपना जो भाई घर वाइट बॉल मैं तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक होता है। इंडिया में चल ही नहीं रहा तो कैसे खेलेगा इंडिया वाला। तो अभी अभी ब्रेक है उसका, अभी वो गया मतलब अभी है, अभी मतलब होम टाउन ही गया आई थिंक हाँ उसका तो रिपोर्ट ब्रेक है जब आ जाएगा अपना जो भी है आ जाएगा उसके बाद खेलना चाहिए उसको काउंटी आके। उसका है, उसका उसका कंसर्न है वाइट बॉल। उसको वाइट बॉल में इम्प्रूव करने के लिए अपना अरे जो तो जब डोमेस्टिक व्हाइट होता है। बॉल का नहीं चला गुस्सो खेलेगा ना कि खाली बैठेगा। अभी खाली कहाँ बैठा है, अभी आईपीएल खेला है, अभी सीरीज खेला, अभी भाई श्रीलंका आईपीएल जाएगा। हुए ना एक महीना होने वाला है। 16 तो अभी दिन हो उसका चुके हैं। वर्कलोड भी है भाई, थोड़ा भी उसको रेस्ट मिला है मतलब इतने सालों में, तो उसके लिए अच्छा है। और यार अभी दो वनडे तो तीन। खेलता ही नहीं है। वनडे तो कभी नहीं खेलता T20 भी नहीं खेला 2 साल से। हाँ तो 24 के अभी बाद। हाँ, और खेला नहीं बड़ा, अभी उसको रेस्ट मिला है ना, तो वैसे भी। वर्कलोड वाली कौन सी बात आ गई यहाँ पे यार 2 भाई फॉर्मेट तो खेलता ही नहीं है। विकेट कीपर का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है अरे भाई आपको। 2 फॉर्मेट नहीं खेलता है भाई वो। हाँ नहीं खेलता तो अभी खेलेगा ना, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा अभी। तो टेस्ट ही खेलता है ना तो बाकी में तो मिलता है ना टाइम आराम करने का। हाँ तो फिर इस साल खेलेगा ना डोमेस्टिक। हाँ जाए काउंटी अपना खेले जाके। काउंटी मुझे नहीं लगता उसको कोई मतलब फायदा भी होगा काउंटी का। बहुत फायदा होता है। अरे रेड बॉल में खाली नहीं बैठ होता है। अच्छा घर पे खाली बैठ के अच्छे से खेलने से अच्छा खेलता मुंबई खेलो कुछ। T20 लीग चल रहा है, दिल्ली T20 लोग, बिहार बंगाल नहीं कहीं नहीं तो जाओ नहीं खेलो। यार, अभिषेक भाई वो मतलब दिल्ली के लिए खेलते हैं ना, तो दिल्ली का प्लेयर बाहर की नहीं खेल सकता लीग। तो जब ये डीपीएल स्टार्ट होगा तब अपना ये सीरीज चालू होगा श्रीलंका में। तो डीपीएल के कुछ मैचेस खेल सकते हो बट पूरा नहीं खेल पाएगा। मुझे कुल मिलाकर आप कुछ भी करें ना खेले न, आपका मन है ना खेले, लेकिन अगर उसको नहीं खेलेगा तो उसको चांस नहीं मिलेगा भाई। अरे उसको वो कुछ तो तो है कुछ तो करना पड़ेगा भाई। भाई, करेगा ना, फिर अभी डोमेस्टिक सीजन चालू होने दो, खेलेगा बाद में। देखो क्या होता है। सुनने में आ रहा है कि कुछ मीटिंग है उसका, ये मतलब भाई जुगला। अय्यर डोरपोआ ईशान किशन डोरपोआ कैसे आए टीम में। हर फॉर्मेट वजह कर बनाया ना वहाँ पे काउंटी भी चलेगी खेलने। इंडिया काउंटी में कब भी गया है? खेलने से कुछ खेलेगा। श्रेयस अय्यर हाँ कब गया काउंटी? काउंटी गया था श्रेयस। ईशान गया ना। ईशान गया ना। हाँ तो वो नहीं है ना फिर रेड बॉल में। रेड बॉल में नहीं पर टीम तो आ गई ना इंडिया इंडिया की 2 फॉर्मेट में। हाँ तो फिर वो इंडिया का खेला ना वाइट बॉल भाई, सैयद सैयद मुश्ताक अरे अली व्हाइट ट्रॉफी। बॉल हो या रेड बॉल हो रन बनाओ ना जाके तो मिलता है चांस। जब हेडलाइन आती है ना कि पंत ने आज 100 बनाए काउंटी में कल भी दोबारा 100 बना दिया। डेली 100 बनाता है वहां जाके तो भाई नाम चलता है तुम्हारा ठीक है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि उसको काउंटी जाने की जरूरत है। हाँ बाकी इंडिया की जो डोमेस्टिक होती है वहाँ पे उसको खेलना भी चाहिए, और होपफुली वो खेलेगा वहाँ पे।
हेलो। अरे कोई बोल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है भाई, बोलो। अरे नहीं नहीं, मैं अपना फोन चेक करने लग गया भाई, क्या हो रहा है। नहीं आया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यार क्रिकेट पे कुछ और भी नया मुद्दा लाओ यार, क्रिकेट की बातें कर करके तो सैचुरेट हो गया हूँ मैं यार। मैं अभी है ना, कल मैच है, अभी क्या बोल रहे, फुटबॉल के बारे में अपने को कुछ पता नहीं भाई। फुटबॉल के बारे में पता है ना अपने को, रोनाल्डो और मेसी। भाई खाली नाम पता है अपने को उसके। यार छोटे फुटबॉल भैया में हैं कि गए? आई थिंक गए यार, वो गए लगता है। यार ये कैसे कैसे देश आके पेल जा रहे हैं यार किसी भी टीम को यार। ब्राजील पेला गया, उसके बाद अभी ये कल स्पेन के साथ ड्रॉ खेल गए वो लोग 0-0। आंगड़ू बांगड़ू देश जिनका नाम भी नहीं सुना। अपने मुल्क का नंबर कब आने वाला है? अपन तो कुछ क्वालिफाई हुए थे ना, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था, मतलब 1950 में क्वालिफाई हुए थे आई थिंक, और कुछ विड्रॉ किया था, क्या था वो? हाँ यार ये पढ़ा मैंने अभी भी 2-4 दिन पहले, पता नहीं क्यों विड्रॉ किया होगा। हाँ, अभी जिसको फुटबॉल देखता है उसको पता होगा भाई, मतलब। ये बैठे हैं ना मयंक भाई। लेकिन अब कुछ बोल नहीं रहे हो, ऑफलाइन है। इनकी पहले एक आईडी भी थी भाई, पेन ड्राइव नाम से। अच्छा, गौरव भाई, उमेश भाई। आज इंडिया वुमेन्स का मैच है क्या कोई? नहीं आज नहीं है, कल है आई थिंक, 17, कल है 17। अच्छा वो भी कल है और मेंस का भी हाँ कल है। हाँ, वनडे भी कल ही है। यार ये T20 वर्ल्ड कप इन्होंने कैसा शेड्यूल करा है यार, सॉकर वर्ल्ड कप के साथ कौन देखेगा ऐसे भंचोद। अभी इतना क्रिकेट हो रहा है कि मतलब पता नहीं चलता है कब हाँ किसकी एक तो मैच हर है। दूसरे महीने बाद वर्ल्ड कप आ जाता है। हाँ, मतलब देखने वाला भी बर्न आउट होता है भाई, और खेलने वाला भी होते होंगे बर्न आउट। अभी तो आईपीएल खत्म हुआ है, उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान सीरीज लग रही है। ये टू मैनी आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गए हैं यार। अरे भाई ये तो एक बताओ क्या, अ- हर साल कोई ना कोई मतलब टूर्नामेंट रहती है इसी आईसीसी की, तो इतना मतलब इम्पोर्टेंस भी नहीं आता कि यार हार जाए तो चलो अगले साल है। पहले के साथ 4 साल में वर्ल्ड कप होता था। यार मेरी नजर में तभी तक उसकी वैल्यू थी, जो वर्ल्ड कप ही हाँ, चार तो साल 2 साल में हो रहा है वो वर्ल्ड कप ही नहीं वर्ल्ड कप कहलाना तो यार चाहिए। तो वही है, मतलब असली, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जीतने। अभी इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया है क्या, एक का वनडे का? पता नहीं यार। वो थोड़ा खेलते हैं यार, थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड की टीम, लेकिन वो भी चुत जाती है यार, उनका भी पता नहीं रहता है। एक तो 300 बनाएंगे या 150 पे ऑल आउट हो जाएगी। अभी तो उनका क्रॉली भी नहीं खेल रहा था ना ये टेस्ट मैचेस में। नहीं, उसको तो ओके। ड्रॉप कर दिया ना टीम। यार उसको क्यों ड्रॉप करा होगा यार, वो अच्छा वाला तो खेलता है क्रिकेट के साथ। अरे वो इंडिया का केएल राहुल है, केएल राहुल इन द सेंस कि मतलब उसको बहुत चांसेस दिए, उसका नहीं परफॉर्मेंस आता है, कंसिस्टेंट नहीं है वो बंदा। तो कंसिस्टेंट तो उनका जो रूट के अलावा कोई भी नहीं है यार, ऑलीपॉप कौन सा कंसिस्टेंट है। ब्रो यार, ब्रुक तो खेलता है भाई टेस्ट में, अरे ब्रुक तो खेलता है भाई। पता नहीं यार, ब्रुक का तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ही पेल पेल के उसने बना ली अपनी पूरी इमेज। इंडिया के नहीं, साथ भी इंडिया में 200 मारे थे ना उसने। फिर इंडिया को भी मारा था ना, जब हम गए थे, शुभमन गिल ने 700 ठोका था। मतलब फ्लैट ट्रैक था, बट मारे थे उसने भी हैरी ब्रुक ने 150। यार T20 वर्ल्ड कप में एक बहुत अच्छा मैच जिताया था, पाकिस्तान के अरे साथ या वो श्रीलंका, किसके साथ था वो? वो मैच श्रीलंका का, हाँ श्रीलंका के साथ था, 100 मतलब 100 बनाया था चेज में। 100 बनाया था उसने, और हाँ। मस्ट विन गेम था वो इंग्लैंड के लिए। हाँ वो पारी सही थी।